Hey guys, welcome to the All Walks of Life podcast. My guest on the show today is Sahaj. He also goes around as known as Sahaj Music. Yes, sir. He's a tremendous hip hop artist, and he's also dabbles around in rap. So, matlab, it's really a sort of it's my good fortune to have Sahaj on. So, Sahaj, welcome to the All Walks of Life podcast. How do you feel? Like we were just talking pre-show. This is your third podcast, perhaps. Yeah, so yeah, it's you're my you're third pretty much a podcast. professional in this scene. या now. नॉट प्रोफेशनल बट लाइक हाँ मेरे को लोग बुला लेते हैं पॉडकास्ट के लिए क्योंकि हाँ. मैं ज्ञान बहुत बांटता हूँ. नहीं तो वही तो होना चाहिए. तो वही है. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. आई एम लाइक ओवरवेल्म्ड. थैंक यू सो Yeah. मच. अरे नहीं. So let's just start off right away, Sahaj. मतलब कि so something I generally ask my sort of guests who do come on. और उससे थोड़ा बहुत एक background भी मिल जाता है for the listeners who are sort of tuning in. तो because you're a hip hop artist and you like music, obviously. So what was your background in music? Was because everyone. So I think music is one of the arts that is so sort of what's it called? It's so intimate. मतलब वो सबके पास कोई ना कोई स्टोरी होती है या कोई ना कोई तरह का म्यूजिक उनको पसंद होता है. तो आपका इनिशियल क्या था? लाइक व्हाट वाज योर इनिशियल हुक? लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक वाज इट दैट फर्स्ट यू ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स कि ये सब चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है? ब्रो लाइक मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है. मेरी फैमिली में किसी को म्यूज़िक का कुछ नहीं पता. मतलब सिर्फ मैं एक पहला अपने पूरे खानदान में पहला म्यूजिशियन हूँगा, ऐसा मेरे को लगता है. तो ऐसा कोई था नहीं मेरे सीन में. बट आई यूज्ड टू लिसन टू हिप हॉप. मतलब एमिनेम उस टाइम चलता था. वहाँ स्कूल में कूल लगते थे एमिनेम का रैप याद करके. तो वही करता था मैं. कूल लगने के लिए याद कर लेता था. तो वही है. मैं धीरे धीरे सुनने लगा. तो एक बारी मेरे ट्यूशन में एक न्यू ईयर पार्टी थी. तो एक रैपर है कर्मा करके, उनका मैंने रैप याद करके ट्यूशन में कर दिया. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. आई वाज लाइक ये तो बहुत सही है भाई. ये तो मेरा भी गाना नहीं था फिर भी मैंने कर दिया. तो वहीं से वो जस्ट एक पिंच था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करना शुरू किया. कोविड में मेरे पास बहुत टाइम था. बहुत खाली टाइम था. उससे पहले आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट लाइक एट प्रोफेशनल लेवल. नॉट आई प्ले स्ट्रेट क्रिकेट, स्टेट लेवल का क्रिकेट. तो वो कोविड की वजह से वो छूट गया. उसके बाद अब मैं बहुत सारा टाइम था. मैंने क्या करें रैप कर लेते हैं. देखो रैप कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. बस अच्छा रैप बहुत कम लोग कर पाते हैं. ओह अच्छा. तो वैसा ही है. तो करा धीरे धीरे. फिर वही स्टार्टिंग थी मेरी. फिर तो मैं घुस गया मतलब अंदर ही. तो मतलब तो आप बता रहे थे ना कि मतलब आपको ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं म्यूजिक में. बट ऐसे कोई इंटरेस्ट तो होते होंगे ना जो आप सुन रहे होते. जैसे आप कह रहे थे कि मतलब एमिनेम वगैरह. तो प्राइमरली वही सब एमिनेम लाइक उस टाइम रफ्तार बहुत पॉपुलर हो रहा था. हाँ. उसका स्वैग मेरा देसी आया था. ओ भाई क्या गाना था. हम पिकनिक पे जाते थे, सबको सुना देता था. वो कह रहा है इसको बीच में तो ऐसा हुआ था मेरे साथ स्कूल में. मुझे भी याद है कि मैं भी बहुत बड़ा फैन था रफ्तार का. तो स्कूल में क्योंकि जो मतलब जो लोग हनी सिंह सुनते थे ना, मतलब ये तो मासी क्राउड हो गया. हम तो रफ्तार सुनते हैं भाई. हम ज़्यादा कूल है तुमसे. तो वैसा ही था भाई. बढ़िया था. तो उसके बाद मतलब मेरे को अगर तुम देखोगे ना, जिन्होंने भी 2018 के बाद स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग रफ्तार से इन्फ्लुएंस होकर किया है. उन्होंने कहीं ना कहीं रफ्तार के रैप याद किया है. चाहे उसको जितनी मर्जी तुम गालियाँ दे लो, पर तुम कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो रखे हो कहीं ना कहीं. अब तो जैसे वो थोड़ा मास में चला गया है. अंडरग्राउंड भी पता नहीं क्या ही कर रहा है वो, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा. बट उससे मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है उस आदमी के लिए. तो मतलब जैसे मैं ये कह रहा था ना कि मतलब म्यूजिक एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है. मेरे को तो एटलीस्ट मेरे को तो ये लगता है. आपको क्यों लगता है कि ऐसा है? मतलब कि म्यूजिक ही है कि जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, आर्ट कंज्यूम करते हैं, बाकी इतने सारे मीडियम्स हैं हमारे को आर्ट कंज्यूम करने के लिए. बट पता नहीं, मेरे को तो लगता है कि इज़ इट बिकॉज क्योंकि वो एक आवाज़ है एंड सॉर्ट ऑफ म्यूजिक लाइक दैट ट्यून स्टेज लॉन्गर विद पीपल, और व्हाट इज़ इट लाइक व्हाई इज़ म्यूजिक सो लाइक प्रोफाउंड टू अस? लाइक कुछ ना कुछ कोई ना कोई गाने होते हैं. जैसे बहुत ही लेम लगेगा बट फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हाउस होल्ड में बॉर्न हुआ हूँ. तो जो मतलब बचपन में मुझे जो राम भजन जो बताए गए हैं, तो वो मुझे पास अभी भी हैं. और इसलिए आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत चलते हैं ना कि सब इतने सारे हिंदू हाउस होल्ड के बॉयज हैं. तो इट्स इजी टू टैप इनटू. तो वो क्या रीज़न है? वो वही कि मतलब जो हमारे सोशलाइजेशन में बहुत पहले से लिंक्ड है वो म्यूजिक. ब्रो म्यूजिक ना मेरे हिसाब से एक एस्केप है हमारे लिए. मतलब तुम 3 मिनट में जिंदगी से एस्केप हो सकते हो, समझ रहे हो. और वो चीज़ बार बार सुन सकते हो. 2 घंटे की मूवी कौन देखे? एंटरटेन होने के लिए 2 मिनट बहुत लगते हैं. मतलब बहुत सही है. और लूप पे सुनो भाई. एस्केप है मेरे लिए. तो मैं तो देखो ऐसे सुनता हूँ कि मेरे को लगता है कि एक मेरा दोस्त बैठा है. मैं रैप इसलिए सुनता हूँ क्योंकि इसमें लिरिक्स ज़्यादा होती है और मेरा दोस्त बैठा है और मेरे को समझा रहा है कि देख भाई ऐसे 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 करना. तो वो चीज़ें लगती है मेरे को. ये आई थिंक ये बात आपने सही पकड़ी क्योंकि
जैसे और ये शायद म्यूजिक के साथ ही है, अगर जैसे मैं जिम जाता हूँ, जब मैं जिम जाता हूँ और अगर मैं कुछ नॉर्मल कुछ सेट कर रहा होता हूँ, बट अगर मैंने कोई मतलब थोड़ा अपबीट गाना चला दिया ना, इंस्टेंटली मुझे एनर्जी आ जाती है कुछ करने की। सेम या कोई भी सीन होता है, अगर अगर आप मतलब आपको कुछ ब्रेकअप हुआ है या कुछ हुआ है और आपने थोड़ा वैसा, तो इट रियली प्लेस अ लॉट कि मतलब जो आपका मेंटल कंडीशन है ना उस पे इम्पैक्ट या वो करने के लिए। अब जैसे आपने कहा भजन वगैरह, हाँ। तो लगता है भगवान हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है भाई कि भगवान कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे, ऐसा लगता है। तो वही है मेरे हिसाब से, तो तुम्हारा एक दोस्त बात कर रहा है म्यूजिक के थ्रू, और म्यूजिक ऑब्वियसली बहुत टाइम से चल रहा है एग्जैक्टली मैनकाइंड से तब से, तो वो तो है ही। आई थिंक वही बात है ना, क्योंकि मतलब हमने जो रिटन वर्ड है वो थोड़े दिन बाद से शुरू किया होगा। ऑब्वियसली हाँ, शुरू तो हमने शायद स्पोकन वर्ड से ही हुआ होगा ना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे लोग नॉर्मली ऐसे करके, राइट। ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में, और फिर लिखना शुरू किया लोगों ने, उन्होंने कंबाइन किया, म्यूजिक निकला। बढ़िया है। नहीं बट ये एक मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था बाद में, जैसे आप कह रहे थे ना कि आपको जैसे रैप ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स लोग हैं जो मतलब सिंपली बात कर रहे हैं, बट इन सम सेंस देयर इज ऑलरेडी सम बैकग्राउंड म्यूजिक या जो भी कुछ है, बट ज़्यादा रियल लगता है। हाँ ब्रो, वही तो है, वही मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें लगता है तुम्हारा एक मतलब कोई मतलब जैसे मैं किसी के भी गाने सुन रहा हूँ, मान लो केंड्रिक लमार का सुन रहा हूँ मैं कुछ भी, तो वो लगता है एक मेरा मतलब बड़ा भाई लगता है, वो समझा रहा है भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, समझ रहा है, तुम्हें जिंदगी सिखा रहा है वो रैप जिंदगी सिखा देती है। बाकी थोड़े जॉनर्स लगते हैं तुम इंजॉय कर सकते हो बाकी म्यूजिक को, पर रैप तुम्हें जिंदगी सिखा सकती है। मेरे को मेनली, मैं स्कूल में कुछ नहीं पढ़ता था, मेरा मेन जितना भी मेरे में अकल आई है सिर्फ रैप म्यूजिक सुनने से आई है। मैं बहुत सुनता हूँ गाने, मतलब रोज की 1-2 एल्बम तो ऐसे सुन लेता हूँ। मैं एक टाइम था लेजिट, मैं एल्बम पढ़ता था, मतलब मैं कॉपी लिख के बैठता था, ऐसे ऐसे पढ़ने लग जाता था, उसी से मतलब सेंस भी बनती है, जो तुम कर रहे हो उसको पढ़ना भी चाहिए। तो ये जो आपने बात कही ना कि जब आप पूरा एल्बम सुनते थे, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया था, मतलब क्योंकि मैं अगर खुद सोचूं तो मैंने पूरे एल्बम कम ही कंज्यूम किए होंगे। सिंगल सॉन्ग्स अगर कोई एल्बम के होते हैं वो मुझे याद है कि मैंने इसको बहुत सुना हुआ है, बट पता नहीं आपको शायद नाम सुना होगा आपने, मतलब प्रॉब्ली द बिगेस्ट नेम व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोड्यूसर जो है रिक रूबिन करके है ना। तो मैंने उनकी काफ़ी इंटरव्यूज देखी, क्योंकि मुझे वो एज अ पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। वो गॉडली आदमी है भाई, उसकी बातें सुन लो तुम, वही तुम भाई 6 बार जिम चले जाओगे, तुम लिखने बैठ जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा होगा, वो भाई बहुत बढ़िया होता है। तो उसका मैंने म्यूजिक इतना नहीं सुना, उसके मैंने इंटरव्यूज बहुत देखे, पॉडकास्ट इंटरव्यू 4 घंटे का पॉडकास्ट है उसका जो रोगन के साथ, मैं पूरा सुना है वो भाई। तो मैंने एक्चुअली जो रोगन वाला नहीं सुना, एक और पॉडकास्ट है जो उसमें बहुत काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा हूँ, लेक्स फ्रीडमैन करके, तो वो उनके भी शो पे आए थे। तो उस पर वो एक चीज़ बता रहे थे कि वो कैसे कंज्यूम करते हैं एल्बम की, मतलब वो पूरा सुनते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, और फिर उसमें समझ में आता है कि अच्छा आर्टिस्ट का मतलब क्या सोच रहा था आर्टिस्ट, बिकॉज एवरी एल्बम हैज लाइक अ ट्रेजेक्टरी कि फर्स्ट सॉन्ग से लेके लास्ट सॉन्ग तक, तो वो पूरा एक वो बनता है। अब जैसे केंड्रिक की भी एल्बम है टू पिम्प अ बटरफ्लाई, राइट, उसको तुम स्टार्टिंग से ही सुनना, मैं तो कह रहा हूँ सुनो उसको स्टार्टिंग से एंड तक, तुम्हें समझ आएगा वो बंदा क्या कहना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। अब आर्ट अलग है, आर्टिस्ट अलग है, तुम्हें आर्टिस्ट को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि आर्टिस्ट कैसे सोचता है, कैसे लिखता है, वो मैं ज़्यादा देखता हूँ। म्यूज़िक तो चलो हो गया, वो तो तुम प्रैक्टिस से बना सकते हो, पर जो आर्टिस्ट है ना, तो उसका बैकग्राउंड है वो पूरा समझ आता है सिर्फ आर्टिस्ट से ही, तो आर्टिस्ट को मैं पढ़ता हूँ ऐसा। और अगर आप सिर्फ म्यूजिक सुनोगे, सिर्फ किसी का आर्ट कंज्यूम करोगे, तो आपको फुल पिक्चर मिलेगा भी नहीं। हाँ, आपको बैकग्राउंड नहीं समझ नहीं आएगा, exactly. समझ नहीं आएगा केंड्रिक लमार अमेरिका से है तो कैसे सुनोगे उसे। हाँ। उसको तो उसने तो अपना घर का बताया, क्या चलता है मेरे आसपास, क्या क्या होता है, वही बताया। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि यू कांट सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट इन सम सेंस, जो मतलब एक बहुत पॉपुलर वो है ना, कह सकते हैं। हाँ, बट वही है, अब देख लो तो आर्टिस्ट बड़े ऐसे से होते हैं, बट उनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है। राइट, बट पता नहीं ना, मतलब हो सकता है कि वो भी कुछ उनमें भी कुछ प्रोफाउंड ट्रूथ होंगी, पता नहीं। मेरे को तो लगता है कि टू क्रिएट एनी गुड वर्क ऑफ आर्ट, मतलब पता नहीं आपको लगे काफ़ी नाइलिस्टिक अप्रोच है, बट मेरे को लगता है कुछ सफरिंग होनी चाहिए, या कुछ ना कुछ एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए लाइफ पे उस तरह से। हाँ, तुम्हें जिंदगी पता होनी चाहिए तभी तुम आर्ट क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो तुम फालतू चीजें बता के वो आर्ट नहीं कहलाएगी, वो जस्ट है एक चीज है बस, आर्ट नहीं होगी वो। मेरे तो हाथ पे भी आर्ट लिखा हुआ है मैंने लिखवा लिया था, मैंने कहा भाई रख लो। अभी रिसेंटली मेरे पॉडकास्ट पे वो आए थे अक्षत सिन्हा, तो वो आर्ट क्यूरेटर है, तो विजुअल आर्ट गैलरीज ये सब क्यूरेट करते हैं, जो हम गैलरीज जाते हैं अगर आप जाते होंगे, तो वो बता रहे थे। तो एक्चुअली उस इंटरव्यू मैंने शेयर किया था, जैसे जावेद अख्तर की एक लाइन है, तो उनने कहा था कि अगर आपको एक लाइन लिखनी है पोइट्री की, आपको एटलीस्ट 500 कंज्यूम करनी होगी, 500 लाइन्स ऑफ लाइक 5, यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ आर्ट टू सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूस एनीथिंग। तो मतलब आपके साथ भी सीन जैसे आप कह रहे हो ना कि आप 2 एल्बम तो सुनते ही हो रोज के, तो वो भी तो आपका होता होगा, जैसे आपने कहा कि ये सारे इंस्पिरेशन थे आपके अमेरिकन रैपर्स ये वो,
बट क्या मतलब उसके बाहर भी देखते हो, लाइक मतलब इंडियन क्लासिकल में या फिर मतलब जैज़ का सीन में? बिकॉज ज़रूरी थोड़ा ना है कि सिर्फ उसी हाँ सॉर्ट ऑफ डोमेन से मतलब इंस्पिरेशन आ सकती है। मतलब ब्रो मैं फॉर रियल कहूँ तो मेरे से सुना नहीं जाता भाई हाँ मतलब मेरे को रैप ही पसंद आता है भाई, बस खैर, वही हाँ समझ आता है मेरे को, हाँ मतलब उसी में ही बैठता है मेरा इंटरेस्ट। बाकी मैं जैसे थोड़ा जो आर्टिस्ट नई नई चीज़ें ला रहे हैं, जैसे डब स्टेप वाला मैंने अभी ईपी बनाई थी, वो रैप एल्बम नहीं, रैप ईपी नहीं है ब्रो, कटी पतंग, वो डब हाँ स्टेप ईपी है ब्रो हाँ समझ रहे हो। मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना डब स्टेप भाई, और मैंने ईपी बना दी। तो वो नई नई चीज़ें तो लानी पड़ती है, और मेरे को लगता है मेरे को और सुननी चाहिए और राइट एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ थोड़ा मैं कंफर्ट जोन में सुनता हूँ अपनी एल्बम, क्योंकि मेरे लिए भी एस्केप है भाई, जो मेरे को अच्छा ऑफ लगेगा कोर्स भाई। हाँ 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 बट मैं सुनना शुरू करूंगा भाई थोड़ा हाँ क्लासिकल जैज और ये सब। क्योंकि आजकल वो सब भी बहुत सीन चल रहा है ना, जैसे जो फ्यूजन म्यूजिक हाँ होता है। फ्यूजन म्यूजिक, जैसे वही कटी पतंग फ्यूजन हाँ म्यूजिक ही है फ्यूजन मेरा। म्यूजिक है हाँ एक्चुअली। तो उसमें मतलब डब स्टेप बीट है, उस पर मैं रैप कर रहा हूँ, तो वैसा ही सीन था। हाँ बल्कि एक इसकी वजह स्टोरी भी है, जब आर्यन प्रोड्यूसर है जो, हम्म उसने जब वो बीट भेजी थी, तो वो कह रहा भाई वो गाना बन गया था, तो गाने के बाद मेरे को कह रहा भाई मेरे को लगता नहीं था इस पे कोई रैप कर पाएगा मैंने कहा भाई मैंने तो कर दिया तो कह रहा भाई सही है ऐसे करते रहो। उसने और भी बीट भेजता है मेरे को, नॉन रैपेबल बीट्स भेजता है वो ओके और वो चैलेंज मेरे लिए करने का। चैलेंज होता है, वो मेरे को चैलेंज करता है, मैं तेरे को चैलेंज करता है, ऐसा चलता है हमारा हाँ सीन। तो आर्यन बहुत अच्छा है भाई वो। तो आपका सीन मतलब आप सेटिंग क्या है? अगर आप आपको कोई इनिशियल आइडिया आता है और फिर उसके अराउंड आप एल्बम बनाते हो, या फिर आप सोचते हो कि इस आइडिया के अराउंड एल्बम नहीं बन सकता, शायद सिंगल बन सकती है, तो हाँ मतलब प्रोसेस क्या है आपका एक गाना बनाने में, लाइक एक सॉन्ग निकालने में, या फिर एक पूरा एल्बम बनाने में? क्योंकि आपने 2 एल्बम भी तो अब निकाल चुके हो। हाँ पिछले साल मैंने 2 डाल दी 2 थी। डाली थी हाँ। तो पिछले साल का तो अलग ही सीन था। पिछले साल मेरा मोटिव था कि मेरे को बस काम डालना है, क्योंकि राइट मैं इनिशियल स्टेज पे था अपने, मेरे को था बस काम डालना है अपना, कैसे मर्जी डालना है। बल्कि मैंने जब स्टार्ट किया था रैप, तो एक एल्बम सोच रखी है, वो अभी तक मतलब मैंने कुछ दिन पहले उसका पहला वर्स लिखा है। ओके वो ऐसी एल्बम है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें है ना बोल नहीं पाते, बहुत मुश्किल होता है बोलना। वो कह वही अभी ऑनकोर का एक ऑनकोर भी है सीधे मौत से, उनका एक गाना आया था, तो वो कह रहे थे वो कह तो देते हैं कि दिल की बातें कह दूं, बट वो तेरे को जानते ही नहीं है, तो कैसे कहे भाई ये बातें तो वही चलता है, मतलब है थोड़ा ऐसा। बट मेरा यही रहता है यार, मैं पहले बीट सुन लेता हूँ, बीट मेरे को जैसी लग रही है, बीट अच्छी है, तो मेरा ऐसा होता है बीट सुनते ही ना, बीट ऐसी होनी चाहिए कि लिखने का मन कर जाए। बीट मेरी जितने भी बीट्स आप देखोगे ना, मेरी प्रोडक्शन चॉइस बहुत अच्छी है, वो उसी से ही आया है शायद, जो मैं एल्बम्स बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, बहुत कंज्यूम करता हूँ। मेरी बीट सिलेक्शन मेरे को बहुत लोगों ने कहा है बहुत अच्छी है। तो मैं ऐसी नॉर्मल बीट्स पे लिखता नहीं हूँ, जो बिल्कुल ऐसे बूम बैप, उस पर बहुत कम लगता है जब मेरा मन कर रहा होता है। बाकी मेरा ऐसे चलता है कि बीट आई, उस पर लिखना शुरू किया, जो बीट कह रही है वो सुनता हूँ मैं, जैसे बीट की वाइब क्या है, हैप्पी वाइब है, चलो हैप्पी गाना लिख देते हैं, बीट जो कह रही है वो मैं लिख देता हूँ, और अपने एक्सपीरियंस से मिला के वो गाना बन जाता है। बट एक आर्ट तो होती होगी ना। अच्छा अब अगर आप एक हैप्पी सा कुछ बना रहे हो, तो मतलब वो तो फिर पूरे एल्बम में ही वैसा कुछ दिखेगा ना। हाँ अब जैसे प्रायर थी, हाँ प्रायर का मेन मोटिव यही था कि उसमें मेरी प्रायोरिटीज़ थी। मेरी प्रायोरिटीज़ मेरी ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं, एक मेरी आर्ट, और एक मेरे रिलेशनशिप्स, और बाकी मेरी हेल्थ। वो हेल्थ तो मैं चलो बता नहीं सकता गानों में तो मैंने मतलब मेरी आर्ट और मेरी फैमिलीज़ वगैरह, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, तो वही बताया था। पहला गाना मेरा गए गुजरे था, उसमें मेरे घर वालों की बातें थी, दूसरा लड़की पे गाना था, वो रिलेशनशिप्स हो गए, और तीसरा जो बाकी के थे वो एक और भी है मेरा, वो बताना भूल गया, दुनिया। एक गाना मेरा हकीकत, हकीकत हाँ वो पॉलिटिक्स पे है सारा गाना। एग्जैक्टली हाँ। तो वो सारी मेरी प्रायोरिटीज़ थी, तो मैंने उससे वो पूरा बनाया था प्रायर एल्बम करके, वो पूरा ऐसा कंसेप्ट बैठा था मेरा वही। बढ़िया। तो वही मैं एक्चुअली पूछ रहा था, जैसे जो आपका प्रायर एल्बम है उसमें जैसे आपका एक गाना है जिसमें गर्दिश करके, तो उसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेस हैं, और फिर एक और हकीकत में तो एक जीदू कृष्णमूर्ति का भी क्लिप है। हाँ तो हाँ मतलब हाँ वही मैं जैसे पूछ रहा था कि अगर आप शायद अलग म्यूजिक फॉर्म से नहीं, बट पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, ये सब से भी आप मतलब काफ़ी ड्रॉ करते हैं ना, जो भी आपके जो वो हैं हाँ, मैं तो सुनता हूँ इंस्पिरेशंस, मतलब यार इन सबको, है ना। जय कृष्ण मूर्ति वगैरह को, इन सबको सुनता हूँ बैठ के। मतलब वही है, उन्होंने वो अचीव कर रखा है जो ह्यूमन लाइफ में तुम अपने बेस्ट तक अचीव कर सकते हो। हाँ तो मेरे को सीखना है उनसे, क्या क्या वो बता रहे, क्या क्या सुन रहे हैं। अब पॉलिटिक्स का भी मैं घुस गया था पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा, मेरे को था स्टार्टिंग से एक पॉलिटिक्स पर रैप करना है। मेरे एक दोस्त से लड़ाई होगी पॉलिटिक्स के पीछे, हाँ तो मतलब ऐसे ही चलता रहता है यार। मेरे को बहुत फकअप हो गया था मेरा दिमाग, बट मैंने लिख दिया जो मेरे दिल में था, वो बस मैंने लिख दिया उस गाने में। हाँ उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स छोड़ ही दी, मैं देखता ही नहीं अब पॉलिटिक्स बट ऐसे आपको उस टाइम डर नहीं लगा जब आप लिख रहे थे पॉलिटिक्स पे? हाँ मेरे को लगा था कुछ होना जाए। मैंने तभी वो एल्बम में भी डाल दिया था, मैंने कहा अगर सिंगल डालूंगा, वीडियो डालूंगा, कुछ होना जाए भाई, इंडिया है भाई, क्या पता हाँ क्या हाँ हो हाँ जाए हाँ तो हो रखे हैं बल्कि ब्रो, मतलब लोगों को आते हैं थ्रेट्स, जो मेन स्ट्रीम वाले कर रहे हैं वो भी डरते हैं, वो भी लिखने से डरते हैं।
अब मैंने मतलब एक अभी गाना आया था, उसमें मैंने तो सीधा नाम लेके दे दिया था, फिर मैंने काट दी भाई वो लाइन। मैंने कहा नहीं यार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया भाई लाइनें। अरे वही तो है, अब लाइनें काटनी पड़ जाती है, तो कि देख रहे हो कुछ भी हो सकता है यार, सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। वही, तुम बट वो एक- कितना हाँ, बट वो कितना टॉक्सिक है एज लाइक एन आर्टिस्ट, क्योंकि देखो जब भी हम कुछ भी कहते हैं या कुछ भी आर्ट क्रिएट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम ऑलरेडी सेंसर तो कर ही रहे होते हैं अपने आप को, हाँ। जितना भी हम कोशिश करें ना करने को। बट उसके बाद भी अगर सोसाइटी ने मतलब कुछ ऐसे इम्प्लीकेशंस कर दिए कि उसके बाद भी आपको फिर सेंसर करना है, हाँ। तो जो मतलब एज अ कंज्यूमर जो मुझे आपका आर्ट मिलता है, आपका म्यूजिक मिलता है या कोई किसी और का आर्ट मिलता है, तो वो मुझे बहुत ही लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन मिलता है, क्योंकि हाँ। देन आई एम नॉट सीइंग कि सहज एक्चुअली में क्या डालना चाहता है, हाँ 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 और फिर आप खुद भी खुश नहीं होते होंगे ना जो आप एक्चुअली आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। हाँ। उसका एक मेरा ये रहता है, मैं उसको कुछ और तरीके से बोल देता हूँ। मतलब जैसे क्या लाइन थी मेरी, वो बांटू तुझे जैसे बांटे मंदिर मस्जिद, ऐसे करके मेरी लाइन थी एक। उसमें मैंने नाम नहीं लिया, बट रखा है भाई, बटता है तो है। मतलब थोड़ा ऐसे वे में क्या है, तो थोड़ा ओपन कोई भी ले ले, कोई ऑफेंड ना हो। हाँ। ना वो वाले ऐसे ऑफेंड हो ना offend ये तो- वाले ऑफेंड हो, समझ रहे हो? क्योंकि बट तो रहा है, अब उनको ही पता है हम बट रहे हैं, उनको ही पता है हम बट रहे हैं, बस वो ये है। तो अब मैं ये कहता था भाई ये गलत है, तो वो गलत हो जाता। किसी को हर्ट नहीं करना ना, बस हमें सच बताना है कि वो बट रहा है और मैं तेरे को ऐसे बांट रहा हूँ। तो मेरी लाइन वही थी। बट आपका कोशिश ये रहता है क्या, जैसे आप जब आर्ट क्रिएट करते हैं कि ये मैसेज है मेरे पास और ये हाँ। मुझे डालना है बाहर, हाँ, हाँ। या फिर आपका सोच ऐसा रहता है कि छोड़ो वो सब चीज़, अभी मैं बस आपको क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में पूछ रहा हूँ हाँ, बेसिकली, हाँ। कि अभी मैं आर्ट मतलब जो भी म्यूजिक क्रिएट करने बैठा हूँ, तो उसमें जो आएगा जैसा आएगा आई एम गोइंग टू पुट इट आउट। उसके बाद मतलब मेरे लिसनर्स पे है कि वो उसे कैसे इंटरप्रेट करें। हाँ। तो मैसेज के बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा, जो मैसेज इज फॉर द लिसनर्स टू थिंक ऑफ। तो मतलब आपको कोई है, इज इट अ प्री प्लान थिंग या फिर मतलब वो आप बाद में छोड़ते हो कि वही डिपेंड करता है ब्रो। या तो मेरे पास कोई टॉपिक है उसमें बोलना चाहता हूँ, मेरे को बीट मिल गई जो उस टॉपिक से सूट कर रही है, तो मैं उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ। जब मेरा दिमाग अगर बहुत ज़्यादा भरा होता है, कुछ लिखने का मन कर रहा होता है, ये बात है, तो बीट ढूंढता हूँ वैसी कुछ फ्री फॉर प्रॉफिट यूट्यूब से। फिर उसके बाद बोल देता हूँ प्रोड्यूसर को रीप्रोड्यूस कर दे इसको ऐसे करके। तो यही चलता है। नहीं तो अगर मैं बीट कोई मेरे को भेज देता है, वो बीट ये मांग रही होती है, तो मैं उस बीट को दे देता हूँ। ऐसे चीज़ें। अब जैसे कटी पतंग गाना है, उसमें वो बीट मांग रही थी भाई जो मैंने बोला है, मेरा उसमें कुछ ऐसा नहीं कर रखा मैंने कि कुछ टॉपिक नहीं है उस गाने का, बस वो गाना है। समझ रहे हो? वो मौज गाना है, वो जिम में सुनने वाला गाना है, वो बस गाना है। उसमें मतलब मैं कुछ थिंकिंग नहीं है, कॉन्शियस रैप नहीं है, वो बस रैप है और डब स्टेप मतलब बजने वाला गाना है। बस वही था कि बजने वाला गाना है। अब ये शोज़ पे बजाने वाले गाने हैं। कटी पतंग का कंसेप्ट यही था कि ये शोज़ पे बजाने वाले गाने तीनों को मैं मिला के डालूंगा और ये मतलब शोज़ के लिए चलेंगे। तो यही था। वही था। तो एक्चुअली मैं वो ये लाइक जब हमने इसे पहले शुरू किया उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपका भी नया म्यूजिक वीडियो निकला है कति पतंग का, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। Thank you so much. इट्स अ वेरी गुड वीडियो, मतलब आई रियली रिकमेंड द लिसनर्स टू गो सॉर्ट ऑफ ट्यून इन। काफी वेल एडिटेड और आई डोंट नो काफी मतलब कूल है बेसिकली देखने को, जैसे सॉन्ग है वैसे ही है। वही बहुत सेम वाइब है, कूल बनने की कोशिश कर रहा है। रफ्तार सुन के। तो नहीं, जैसे आपने कहा कि वो तो बीट आई और फिर उसके उस हिसाब से जो भी आपको उस टाइम लगा आपने बनाया, तो ये प्रोसेस कैसा था क्रिएटिंग द म्यूजिक वीडियो? बिकॉज वो भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि कई सारे हम देखते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट होते होंगे, अडेल वडेल या जो भी हो, उनका सॉन्ग तो एक है बट फिर उनकी आप म्यूजिक वीडियो देखते हैं ना, वो भी एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ती है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे आइकॉनिक म्यूजिक वीडियोज़ हैं। डायरेक्ट तो मैंने की थी म्यूजिक वीडियो। मैंने बिल्कुल सोच के रखा था कि मतलब उस वीडियो में देखोगे पहले मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मेरी पतंग कट जाती है, फिर मैं पतंग के पीछे चेस करता हूँ। हाँ। तो वो ऐसी लाइफ चलती है भाई। हम चेस करते रहते हैं हर चीज़ों को, है ना। हाँ, actually और तो मैं सोचा नहीं था। उसके एंड में वो जब मेरे को पतंग मिल जाती है तो मैं उसको फेंक देता हूँ। हाँ। और बहुत डीप रिलेशनशिप। हाँ, उसके बाद एक सीन है जिसमें मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मेरे आसपास फूल पड़े हैं। तो इंडस्ट्री भी ऐसी है, हम तुम्हारे हाथ बंधे हैं पर तुम्हारे फूल तो आते ही रहते हैं। तुम्हें भी चीज़ें मिलता है बट तुम्हारे हाथ बंधे हो, तुम बोल नहीं सकते। वो जो वो कहेंगे वही बोलना है, बट तुम्हारे पास सब है, पैसा है, फेम है, बट तुम वो नहीं कह सकते जो तुम कहना चाह। वही नो यूज। वही था, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट ये डालता। बाकी एडिटिंग बहुत अच्छी हुई थी। शाउट आउट टू गॉन्टलेट भाई जिसने एडिट करी है, किंग आदमी भाई। तो जैसे अपनी आपने इंडस्ट्री की बात उठाई, अभी रिसेंटली हम इसके पहले ही बात कर रहे थे जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग कि जैसे मैं कह रहा था ना कि एटलीस्ट मुझे, एंड आई थिंक आपको पर्सपेक्टिव बेटर होगा बिकॉज यूर इनसाइड इन सम सेंस द आई वोंट से इंडस्ट्री बट यूर एक्चुअली क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक। तो मैं कह रहा था कि क्योंकि मेरे भी एक दो फ्रेंड्स हैं जो मतलब खुद इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन को सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी सारे गिग्स कर रहे हैं एंड दे डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स। तो
उनने भी, मैंने ये बात मैंने ऑब्जर्व की और मैंने भी ऐसे नोटिस किया था काफ़ी दिन से कि अब ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गो थ्रू द ट्रेडिशनल फॉर्म्स कि आपको बॉलीवुड में जाना ही जाना है, वहाँ पे आपको प्रोड्यूस, ये जो रिकॉर्ड लेबल्स है उनके थ्रू ही आपको कोई गाना निकालना है. नाउ इन सम सेंस दैट इज ऑल्सो बीइंग लुक डाउन अपॉन. जरूरी है ही नहीं. हाँ. और काफ़ी जो नया कूलर आर्ट आ रहा है, इट्स कमिंग थ्रू लेट्स से द मोर इंडी सीन. इंडिपेंडेंट में मतलब हाँ, अगर तुम इंडिपेंडेंटली करते हो तुम, और नई लोगों को नई चीजें चाहिए ना. वो कब तक वही चीजें सुनते रहेंगे यार. और क्रिएटिव लाइसेंस भी टैम्पर होता है. अब मैं इंडिपेंडेंटली बताता हूँ, मैं तो गालियाँ देता हूँ भाई गानों में. मेरे को लेबल नहीं देने देगा गाली. मैं अगर हसल पे जाऊँगा मेरे को गाली देने नहीं देंगे वो. मैं तो कुछ भी कहूँ अपने गाने में, तो वो फिल्टर थोड़ा कम हो जाता है. और तुम्हें मतलब तुम्हारे पास 100% सारी चीज़ें होती है, तुम्हारा कंट्रोल सारा होता है. वो इंडस्ट्री वाले नहीं करने देते, क्योंकि उनका भी सही यार, उनको भी बिजनेस बनाना है. हाँ. उनको भी पैसे चाहिए. वो म्यूजिशियंस नहीं है, वो बिजनेसमैन है. उनको भी अपने पैसे कमाने हैं, उनको भी देखना है कि भाई यही चलेगा, मार्केट ही है तो ये देखना है. इंडिपेंडेंट में ये होता है कि भाई हम अपनी ऑडियंस बना सकते हैं. एक जो मैं बना रहा हूँ वो लोग सुने, मतलब लोग नई चीज़ें सुने और मेरे साथ जुड़े. वैसा चलता है मेरा तो, कि मतलब देख रहे हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तुम बदलो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो यही करूंगा. हाँ. और वो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, मार्केट ये कर रही है तो मैं बदलूंगा. राइट. वो करना पड़ेगा. एंड आई थिंक पता नहीं, मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि बेटर अप्रोच वो ये कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही डालने के लिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आई थिंक ये सच्ची बात है कि ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग काम करती है, बट ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो है कि मतलब अगर आप कुछ नॉवल दिखाते हो मार्केट में, क्योंकि मार्केट को खुद नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है. इन सम सेंस जैसे स्टीव जॉब्स है, कैसे पता था कि लाइक आपको एक आईफोन चाहिए आपके पॉकेट के अंदर. यू नो लाइक सम इनोवेशंस आर जस्ट आउटसाइड द बॉक्स और यू डोंट नो व्हाट वेयर इट कैन टेक यू. वो तो है. वही है भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, इंडस्ट्री. बट यार बैलेंस करके भी चलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पैसा भी तो. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप टोटली भूल जाओ. यू कैन लुक एट कि मतलब आपके जो लिसनर्स हैं उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको भी क्या पसंद है. मतलब बैलेंस तो चीज़ें करनी पड़ती है भाई. बट मेरे को लगता है कि कई बार ना, जैसे आप बता रहे हो रिकॉर्ड लेबल्स और वगैरह के बारे में, कई बार वो फिर एक लूप बन जाता है. हाँ. कि अच्छा इस गाने में इतने लाइक आए या इस गाने में इतने स्ट्रीम्स आए, तो ये वाला ज़्यादा चला है, इसी को मैं ऐसा करते रहूँगा, अब ऐसे ही गाने बनाओ. हाँ. तब फिर मेरे को लगता है कि एटलीस्ट आपका जो क्रिएटिव लाइसेंस या जो आप खुद एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मेरे को तो लगता है आर्ट इज सिंपली एक्सप्लोरेशन. आप खुद को मतलब ढूंढ रहे हो आर्ट के थ्रू. हाँ. तो मेरे को लगता है वो फिर कहीं ना कहीं टैम्पर हो जाता है. हाँ वो तो है यार, मैं आपकी बात से बिल्कुल. बट वही अब है तो है. अब हम रो नहीं सकते इसको लेके. अब जो है वो जो है, हाँ वो तो सिस्टम जो है, नहीं सकते. एटलीस्ट इट्स बेटर. जो आपके पहले जो आर्टिस्ट आए थे उनसे तो बेटर है. उस ऑब्वियसली यार. अब बाकी रैपर्स कैसे कर रहे थे यार, वो तो अलग ही सीन था. स्टूडियो भी नहीं होते थे. हम तो भाई ऐसे फ़ोन लगा के भी स्पीकर चला दो ना अगर तुम. मतलब एक रैपर था डी किंग करके है, मतलब बहुत अच्छा रैपर है वो 15-16 साल का था है. अब था मतलब हो गया 15-16 साल का ही है. उसने बस एक अपना गाना लगाया और ऐसे वो बस रैप करने लग गया वीडियो ऑन करके. वो वीडियो भाई रफ्तार वगैरह ने शेयर कर दी बहुत ऊपर उसके गाने पे. फिर उसने जब गाना पूरा डाला वो उस पर 5-6 लाख व्यूज़ आ रखे हैं. मतलब तुम्हें नहीं पता ब्रो कौन सा गाना फट सकता है, बस तुम्हें ये है कि करना है तुम्हें, बाकी जनता पे छोड़ दो. मेरा तो वही चलता है, मैं तो छोड़ देता हूँ भाई, देख लेंगे जो होगा. निष्काम कर. बस ये है, फल तो मिलना ही है. बस ये देखना है कब मिलना है कब नहीं मिलना. हाँ बस. बट तो आप अपना ये थोड़ा बताओ ना. तो आप जैसे आप कह रहे हो कि आप म्यूजिक तो रोज सुनते हो, बहुत सुनते हो ऐसे, बट लाइक आपका अभ्यास का मतलब आपका वो क्या प्रोसेस है? जैसे आप रोज लिखते भी हो या फिर मतलब आप तभी लिखते हो जब आपको मतलब कुछ आइडिया आता है? मतलब क्रिएटिव प्रोसेस क्या है आपका? मैं ब्रो रोज़ लिखता हूँ. रोज़ मेरे को नींद नहीं आती भाई जिस दिन मैं लिखता नहीं. मेरे को लगता है क्या अनप्रोडक्टिव डे चला गया आज का. मतलब चाहे जितना भी बिजी हूँ मैं, जितने भी शूट, जितना भी म्यूज़िक वीडियो, कुछ भी हो, कॉलेज का काम, कुछ भी. एक तो मतलब हफ्ते में मेरे को 4 दिन जिम जाना है और रोज़ का एक गाना लिखना है. ये मेरा रहता है बस. ये रहता है, बाकी तो देख ही जाएगी, बाकी तो होता रहता है बाकी सब. बट ऐसे कभी नहीं आता जैसे राइटिंग में कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, तो वो आपको नहीं आता कि आप आज कुछ निकल ही नहीं रहा, मतलब आज कुछ वो है ही नहीं? ब्रो बेकार लिख दो ना, क्या जा रहा है. हाँ. कौन सा जरूरी थोड़ी है हर गाना डालना है. बेकार लिख देता हूँ मैं, क्या जा रहा है भाई. मतलब इतने सारे दिन आते हैं पूरे साल में, तो मैं 12 गाने डालने हैं महीने. इतने सारे गाने लिख के कुछ तो हफ्ते में एक गाना तो अच्छा निकलेगा डालने लायक. तो मैं राइटर्स ब्लॉक को आने नहीं देता. मेरे हिसाब से सब वो है भरम. कि तुम चाह रहे हो, बस तुमने अपने अंदर माइंड में ब्लॉक है. वो राइटर्स ब्लॉक नहीं, वो माइंड ब्लॉक रहता है कि भाई नहीं अब तो नहीं लिख पा रहा. तुम रोज लिखोगे तो मैं राइटर्स ब्लॉक आएगा ही नहीं. गंदा लिख लो भाई, जरूरी थोड़ी है डालना है हर गाना. तो वही चलता है मेरा. तो मेरे पॉडकास्ट पे एक वो आए थे, वो भी काफ़ी कंटेंट क्रिएटर है, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं. उनका नाम है विमो. मतलब छोटे कंटेंट क्रिएटर है बट ही इज़ डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ. तो वो कह रहे थे कि मतलब, तो वो एक राइटर भी हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर आपको बिरयानी खानी है तो रोज़ आपको दाल चावल खाने की आदत पड़नी पड़ेगी. मतलब तभी आपको कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि मतलब हाँ कुछ बढ़िया निकला है.
जो भी रोज लिखता है उसको राइटर्स ब्लॉक आ ही नहीं सकता भाई। मतलब मैं अभी बुक पढ़ रहा था, अभी मेट्रो में ही था मैं, बुक Right. पढ़ रहा था, आर्टिस्ट वे करके बुक है एक, आर्टिस्ट वे करके एक Artist बुक, Way, हाँ वो बड़ी सही बुक है, उसमें भी यही बता रखा है कहीं से भी इंस्पिरेशन ले लो भाई, हाँ। कुछ भी गाना लिख दो। अभी मैंने गाना लिखा था भाई, उस गाने का नाम था कैडी चीज, कैडी चीज भाई मीम है बोलते हैं, और विक्की डॉन कैडी चीज, मैंने उस पर गाना लिख दिया भाई। और हाँ। मेरे को पता है वो अच्छा गाना जाने वाला है, मेरी साइड से तो बड़ा सही गा रहा है वो। बाकी वही इंस्पिरेशन तुम्हारे आसपास है, तुम्हें बस अपने दरवाजे खोल के रखने हैं। हाँ, और जैसे आप मेट्रो कह रहे थे, मुझे तो मेट्रो सबसे फैसिनेटिंग जगह लगती है। हाँ वहाँ bro, पे जो अगर आप सिर्फ पीपल वॉच करो, हाँ, जो मेट्रो में मैं वर्ड्स लिखता हूँ ना वो मैं कहीं नहीं लिखता, एक मेट्रो में और बाथरूम में ये दो जगह बहुत सही रहती है भाई, क्योंकि हाँ राइटिंग तो एक बात है, बट वहाँ पे अगर आप एक बार सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी बहुत सही चलती है। हाँ। हाँ, वो ऑब्जर्वेशन लोगों को देखना। अभी मैं देख रहा था एक लड़की, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उसने एक अजीब सा चश्मा पहना, वो वीडियो बना रही है ऐसे करके, मैंने कहा क्या चिल है भाई भाई ऐसे होना चाहिए भाई। और उसको आसपास वाले बुड्ढे लोग जज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई सही चल भाई रहा है। कॉन्फिडेंस ऐसे ही होना चाहिए। हाँ भाई, अभी बढ़िया था वो। अभी रिसेंटली आया था इंस्टाग्राम पे, पता नहीं आपने देखा होगा कि कोई मोंजलिका बन के आया था, और फिर कोई आई थिंक दिल्ली मेट्रो पे ही मैंने देखा ऐसे कोई मतलब नहीं, मैं रील वगैरह ज़्यादा देखता हूँ। रील तो पता नहीं है, मतलब वो एक दो एनडीटीवी में नहीं पकड़ लिया था। अच्छा तो हाँ। मंजली का बन के आया था। कोई एक मोंजलिका बन के आया था और एक वो बन के आया था आई थिंक, वो मनी हाइस्ट में जो वो बने थे ना, वो पूरा ऐसे सूट पहन के, वो विद द मास्क एंड ऑल। भाई क्रिएटिव लोग है भाई इंडिया के। सही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, हाँ, मतलब ऑन द वही, मेट्रो और वही। लिसनिंग टू जीतू हाँ, कृष्णमूर्ति, हाँ। कहीं से भी आ सकती अभी है। जैसे कटी पतंग मैं सुन रहा था, कटी पतंग गाना बनाया था, तो मैं ऐसी मेट्रो पे चल रहा था, हाँ मेरे को एक पतंग देखी, कटी पतंग, मैंने कहा भाई ये तो बैठ गया इस पे समझ रहे हो, बैठ गया है तो इस पे। बल्कि उस गाना कोई और था, वो गाना वर्स सेम था उसका, बट जो हुक है, जो कटी पतंग कौन सा रंग, वो वाला मेरे को वहीं से आया था, वो पतंग देख के ही आया था। अब तुम्हें दरवाजे खोल के रखना है, कहीं से भी आइडियाज आ सकते तो जब आप, जैसे कई लोग का होता है ना ऐसे कि जब कोई आइडिया उसी टाइम आता है ना, वो कहीं लिख लेते हैं हाँ, मैं अपने phone फोन में, पे या हाँ। नोट पे कहीं पे, तो वरना वो भूल जाते वो हैं, भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ। मैं भाई स्कूटी पे जा रहा था, मैंने पतंग देखी, मैंने रोक के भाई फोन निकाला फिर लिखा मैंने चलो ऐसे होता है भाई। स्कूटी राइड्स भी मतलब गाड़ी पे भी चल रहे होते हैं, स्कूटी पे भी मैं मतलब बहुत आइडियाज आते हैं, हाँ। जब खाली होते हैं ना, अकेले जा रहे होते हैं, बहुत आइडियाज आते हैं, मैं रोक के भाई फिर से लिखने लग जाता हूँ। मैं काफ़ी फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहता, बट ऐसा मतलब हमें लगता है कि हमारे आइडियाज़ हमारे हैं, बट एक्चुअली है नहीं। हाँ वे जस्ट, जैसे बहुत ही बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है कि you're just sort of receiving, जैसे आपको लगता है ना कि जो आपको पेन अभी हो रहा है, इट्स ऑल वेरी ट्रांजिएंट, कि मतलब बस चीज़ें आ रही हैं आपको, आप बस ऑब्जर्व करें उनको। हाँ। जो आपके थॉट्स भी आ रहे हैं ना, जैसे कई लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अच्छा इसने मुझे ऐसे बोल दिया या मैंने उसे वैसे बोल दिया, तो यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व कि उस टाइम आपके क्या थॉट्स आए थे, बस वही है। हाँ, ऐसे नहीं है कि आप कुछ स्पेशल हो कि आपने ये चीज़। हाँ वही, आर्टिस्ट स्पेशल्स नहीं होते भाई, आर्टिस्ट बस कह देते हैं चीजें, हाँ, तुम जो देख observe रहे हो, कर पाते जो हैं तुम बस। देख रहे हो वो हाँ। हम कह देते हैं बस, हाँ। ऐसा और कुछ नहीं है। बहुत ऐसा बड़ा रिकॉर्ड, तू तो भाई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है। अरे कुछ नहीं है भाई, मैं बस लिख देता हूँ। हाँ। और तुम रोज जॉब कर रहे हो, मेरी भी वही जॉब है भाई, बस और कुछ फर्क नहीं है, बस हम कह देते हैं वो चीजें। और जो चीज़ स्टिक होती है ना, एटलीस्ट मैंने तो ये समझा है, शायद आपको कोई टेक हो इस पे, कि जो चीज़, जो गाना हिट हो गया या फिर जो कोई मतलब आर्ट कुछ जो काफ़ी लोगों तक अपील किया गया, कोई मूवी, आई थिंक वो ऐसी होती है जो मतलब बहुत मतलब लोगों तक कुछ स्पीक करती हैं, मतलब कि उन्हें like, उनने भी ऐसा रिलेशनशिप में भी थे वो, या फिर उनकी भी लाइफ वैसी थी। जैसे हम ऐसे मैं रामचरित्र, ऐसे राम भजन वगैरह की बात कर रहा था, अगर हम ये सारे पुराने ग्रंथ भी उठा के देख लें हमारे, जैसे रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें, उसमें काफ़ी डीप मतलब उस चीज़ों के बारे में बताते हैं, हाँ। ह्यूमन रिलेशन या हाँ, ह्यूमंस कैसे होते हैं। हाँ 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 अब वो कोई ना, हर जन मतलब उसे रिलेट कर सकता है। हाँ, तो वही मैं पढ़ता हूँ ब्रो, ऐसी चीज़ें मतलब मेरे को बड़ा सही लगता है, मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत सही लगता है, अपने आप को जानना, वो सब मैं उसमें बहुत हूँ। और मतलब यही है ब्रो, हमारा कुछ नहीं है, हाँ। हम कुछ नहीं है। मतलब मेरे को एक बार रियलाइजेशन हुई थी कि मैं सब कुछ और मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ। तो ऐसा मेरे को अद्वैत realize- वेदांता। हाँ ओ भाई, तो मतलब ऐसे ही चलता रहता है भाई, मतलब तुम जो हो कुछ भी नहीं है वो, तुम ही यूनिवर्स हो और तुम कुछ भी नहीं हो। तो आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आपने कहा कि आप कृष्णमूर्ति को काफ़ी सुनते हो, तो हाँ। आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में कहाँ से आया? मतलब आप खुद ही मतलब काफ़ी क्यूरियस थे, आप खुद ही क्वेश्चंस पूछते थे, तो हमें लगा कि अच्छा दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन टू थिंक अबाउट फिलोसफी या स्पिरिचुअलिटी। यूट्यूब रिकमेंडेशंस हाँ। लेजिट, मतलब और कुछ नहीं था, मेरे को यूट्यूब पे दिखने लग गई, फिर थोड़ा इंटरेस्ट बनने लग गया, फिर मैं पढ़ने लग गया, अब मतलब बुक्स वगैरह, पोएट्स वगैरह को पढ़ने लग गया, और मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स भी बहुत पढ़ता हूँ मैं, तो बुक्स पढ़ कंज्यूम करता रहता हूँ ना कंटेंट। हाँ, तो हाँ। वही है, वहाँ से राइटर्स ब्लॉक नहीं आता, तुम अगर कंज्यूम करते रहोगे ना चीज़ें,
मतलब मूवीज देख लो भाई, नहीं पढ़नी जा रही मत पढ़ो बुक, मूवीज देख लो, मूवीज भी कितनी बढ़िया बढ़िया बन रखी है, अच्छी मूवीज देखो, यू आर व्हाट यू कंज्यूम, ऐसा है चलता है। तो वही है मेरा। आई थिंक एक बहुत फेमस फ्रेज है कि we are all just a set of our experiences that we've had. हाँ, अब वो कुछ भी, the people we've met, the movies we've watched, the books we've read. तुम वही हो जो तुम चीजें देखना पसंद करते हो। हाँ, तो जो तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें प्यार है जिस चीज से, तो जैसे तुम मूवीज से, तुम 5 मूवीज उससे इंस्पायर हो गए। बचपन में भी ब्रो हम कॉपी करते रहते थे भाई, छोटा भीम है ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। वही हम, कुछ भी अपना नहीं है भाई, सब कुछ कॉपी है, सब कुछ कॉपी है, तुम जितना मर्जी कर लो, सब कुछ मिक्स है हर चीजों का, वो वैसे ही होना चाहिए। मतलब वही मिक्स चलता है, मतलब कुछ भी, मतलब मान लो अगर 2 चीज़ें हैं उसको मिक्स कर दिया तो लोग उसको ओरिजिनल कह देंगे, बट वो भी कॉपी है यार, सब कॉपी चलता है। वही है, बट जब आप ये सारी चीज़ें मिक्स भी कर रहे हो ना कहीं वो आपका वो खुद का इंडिविजुअलिटी दिख जाता है। तुम अगर मतलब वही है, अगर तुम एक आर्टिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हो ना, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कि मतलब तुम्हें लोग कहेंगे हाँ ये अगला केंड्रिक लमार है। मान लो केंड्रिक लमार को बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ मैं और मेरा वैसा हो गया, तो लोग मेरे को कहेंगे अगला केंड्रिक लमार है, बल्कि बहुत बड़ी बात कहते हैं कुछ ज़्यादा। पर अगर मैं जैसे 5 आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ, केंड्रिक लमार, जे कोल, कान्ये वेस्ट, मैक मिलर, इन सबको सुन के अपना कुछ निकाल रहा हूँ, तो वो मेरे को लोग नहीं कहेंगे, उससे रिलेट नहीं करेंगे मेरे को, तो मेरे को अलग ही वो मेरा रास्ता निकल जाएगा। वही है, तुम उसके ट्रीज पे चढ़ जाओगे, तुम्हारी ब्रांच अपनी खुद निकलेगी। और मतलब मुझे तो वो नहीं समझ में आता, ऑब्वियसली अगर आप टोटली उसको एप कर रहे हो, टोटली कॉपी कर रहे हो, वो तो दिख भी जाता है किसी के आर्ट में, वो तो है। बट अगर आप किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो फिर खुद का कुछ कर रहे हो, देन स्टार्टिंग में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कॉपी। मतलब तुम बीटल्स को भी देखोगे, वो भी एक मतलब दूसरों के गाने बजाते थे स्टार्टिंग में, फिर उन्होंने अपना देखा भाई, अपना ऐसे। अब जैसे नया मैं स्टार्ट कर रहा था, मेरे गाने भी दूसरों की तरह साउंड करते थे भाई, मेरे गाने डिवाइन, सीधे मौत, इन तब की तरह साउंड करते थे, बट उसके बाद 5-6 चीज़ें मिक्स करके बनाऊँ ना, तो अपना ही रास्ता निकल जाता है मेरे हिसाब से। अभी भी मैं उस वे पे हूँ कि अपना साउंड फाइंड कर रहा हूँ मैं, अभी भी थोड़ा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है मेरा म्यूजिक, बट हाँ धीरे धीरे वो मेरे को पता है हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जैसे एक चीज़ मुझसे आपसे पूछनी थी, जैसे आप अमेरिकन रैपर्स को बहुत सुन रहे थे, ठीक है, कान्ये, केंड्रिक, ये सारे लोग, बट तो आपका कभी ऐसा मन किया कि मैं इंग्लिश में भी रैप करूं, या फिर आपका शुरू से ही था कि जो मतलब हिंदी में करूं, कि दैट सॉर्ट ऑफ अपील्स टू मी मोर, दैट्स व्हाट आई एम मोर कंफर्टेबल विद, जो मतलब इंडिया में ज़्यादा वो दैट्स व्हाट पीपल आर गोइंग टू लाइक मोर, मतलब वो सब कुछ थॉट था, या फिर हाँ लैंग्वेज के बारे में? ऐसा तो मतलब है नहीं यार, मतलब मैं अपने थॉट्स लिखता हूँ, मैं सोचता हिंदी में हूँ, अब कुछ इंग्लिश में सोच रहा हूँ तो मेरा इंग्लिश बार्स भी हो जाते हैं, राइट। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई मतलब। और ये भी बात है, जो मतलब जो ओजीज है हिप हॉप के, इंडियन हिप हॉप के, उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि तुम हिंदी में रैप कर सकते हो, क्योंकि वो जब रैप कर रहे थे वो सब इंग्लिश में करते थे, वो सब इंग्लिश में करते थे, तुम रफ्तार, हनी सिंह, बादशाह सब इंग्लिश में करते थे। फिर मतलब MC हीम है एक रैपर, वो मेरे मेंटोर है ऐसा, मतलब वो लाए थे ब्रो इंडिया में हिंदी रैप, उनसे पहले नहीं करता था कोई, उन्होंने दिखाया कि भाई ऐसे हिंदी में होता है, फिर उनको देख के लोग करना शुरू किए भाई, ऐसा चल रहा था। तो मतलब वही अब उन्होंने हमें दे दिया तो हम उसको यूज़ करेंगे, और ऑडियंस भाई इंडिया की बहुत है हिंदी वाले, ऑब्वियसली भाई, हाँ मतलब चढ़े हो यार तो पता है। और वो बताओ ना, आपको लगता है कि कई बार अगर आप हिंदी में जैसे आप सोच रहे होते हो, और अगर कभी आपने इंग्लिश में सोचने की कोशिश करते हो, तो वो मतलब द 2 डिफरेंट सहेजेस, मतलब 2 अलग अलग लोग हैं। बिकॉज मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप एक भाषा में सोच रहे हो ना, और आप दूसरे भाषा में सोच रहे हो, तो अगर आप सेम चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हो, तो आपको अलग अलग कंक्लूजन्स मिलेंगे उनके साथ। दैट्स अ डीप थॉट वैसे। अगर आप कभी मतलब अगर आप कभी सोचो, कभी अगर आप लिखने की कोशिश करो इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में मेरा ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ हो रहा होता है ना, और मेरे बात वही इंग्लिश में आ रही होती है अंदर से, शायद आप वही कह रहे हो, मेरी दूसरी पर्सनैलिटी कुछ कहना चाह रही है, वो इंग्लिश वाला हो सकता है। बट अगर आप लिख भी रहे होते हैं ना, जिस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे होते हो, या जिस तरह से आप लिख रहे होते हो, इंग्लिश में रैप करना बल्कि ज़्यादा आसान है ब्रो, क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइम्स बहुत आसान से मिल जाती है। तुम ये भी देखोगे कि रैप हिंदी में रैप कर रहा होता है, लास्ट वाली राइम बेस्ट, टेस्ट, रेस्ट ऐसे हो जाता है, वो मैं सीन में बेस्ट लेता हूँ, मैं टेस्ट, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ वो ऐसा चल जाता है। तो वही है, मिक्स तो होता रहता है, जो थॉट्स है वही हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में मैं मोस्टली लिखता हूँ, बट अगर इंग्लिश में कुछ आ रहा है तो वो भी लिख देता हूँ, मैं रोकता नहीं हूँ। तो रिसेंटली जैसे मैं आपको कह रहा था कि तो मैं इनसे मिला था, मैं अभी रिसेंटली डियर पार्क गया था, वहाँ पे एक अंडरग्राउंड सा थोड़ा बहुत सीन था, एंड दैट वाज माय मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था सॉर्ट ऑफ दिल्ली अंडरग्राउंड सीन में। तो उसके बारे में थोड़ा कहिए, मतलब हाउ डिड यू गेट अप्रोच फॉर दैट? अब आई थिंक आप वहाँ पे जज कर रहे थे ना, सारे जो तो वहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे रैप बैटल्स चल रहे थे, एंड सहेज वाज जजिंग ऑल ऑफ देम प्रीटी मच। तो हाँ, वो सीन के बारे में बताओ, मतलब इज दैट समथिंग अभी भी चल रहा है वहाँ पे? बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा मतलब एक्सपीरियंस किया था। मतलब आपने तो पहली बार देखा था, बट
ये बहुत टाइम से हो रहा है ब्रो, मतलब उसी जगह पे हौसखास ओह डियर वाओ, पार्क ओके। में, वहीं दिल्ली हिप हॉप वहीं स्टार्ट हुआ था। जितना भी तुम देख रहे हो ना, जो भी लोग ऊपर चढ़े हुए हैं वो वहीं से शुरू हुए थे ब्रो, साइफर्स में आके। मतलब अब तो चलो कम हो गया साइफर्स वगैरह, बिकॉज ऑनलाइन सब मिल पाते। जब हाँ। स्टार्ट हो रहा था ना, तब हर संडे वहाँ पे साइफर होता था, हर ओह संडे शिट। बैटल्स होते थे। मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, मतलब मेरे को पता है, मेरे को लोगों ने कहानियाँ बताई है। वो रोज़ मतलब नए वर्ड्स लिख के जाते थे कि ब्रो संडे को साइफर है, नया वहाँ सुनाएंगे, ऐसा ऐसा चलता था वहाँ पे। तो बड़ा सही था। बट अभी जैसे यहाँ बैटल हुई, उन्होंने मेरे को जज बुलाया और वहाँ पे कोड भी खड़ा था। कोड मेरे को जज करता है ऐसा सीन है। मैंने कोड को कॉल कर दिया कि कोड आ जाओ, तो ऐसे करके कोड, भाई शाउट आउट टू कोड, शोड, हाँ, बहुत ग्रेट रैपर। लेजेंड आदमी है भाई वो। तो उसके साथ उन्होंने मेरे को जज करने के लिए बुलाया, और मतलब मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई, मैं वहाँ पे सबसे छोटा था। ओह वाओ। और मतलब वही है, मतलब देख आपकी उम्र होगी कितनी अभी? 18। 18, बाप रे। तो तो वही है, उन्होंने जज करने के लिए बुलाया। पर मैं स्टार्टिंग में मैंने बैटल रैपर ही करी थी म्यूज़िक, मतलब मैं सीन में बैटल रैपर से घुसा था। मतलब मैं म्यूज़िक तो बना रहा था, बट जो मेरा यूएसपी था ना, वो मेरा बैटल रैप ही था। बैटल रैप से ही, मतलब मैं कोड नहीं, मेरी पहली बैटल दी थी, ऐसा करके ही चला था। तो उनको पता था ये बहुत टाइम से 3-4 साल से रैप बैटल कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। बहुत बहुत अच्छा लगता है भाई, मतलब लोग जानते थे वहाँ पे कि हाँ सहज है, इनकी एल्बम है, ये फोटोज़ खिंचवा रहे थे। बहुत सही था, मतलब बड़ी रिस्पेक्टफुल फील हुई थी। मैं मतलब उससे एक दिन पहले बड़ा डिप्रेस था भाई, क्या हो रहा है यार अच्छा, जिंदगी। हाँ। तो उसके अगले दिन गया, बड़ा अच्छा लगा भाई, मतलब बहुत अच्छा साइफर था वो, बड़ा सही। बट मेरे को लगता है ना वहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत हेल्दी सा था। हाँ ऐसा नहीं था, जैसे मैंने एक दो रैप बैटल्स देखे तो उसमें ऑब्वियसली जब रैप बैटल तब तो काफ़ी सब लोग हीटेड थे, वो लोग प्रॉपर्ली अपना पूरा बेस्ट दे रहे थे। बट उसके बाद जो मतलब रैपर्स थे, मतलब दे वर टोटली लाइक एकदम हेल्दी रिलेशन था हाँ कि भाई वेल डन, मतलब तूने क्या हाँ बढ़िया ये किया, हाँ, मतलब इवन तो उसके एक मिनट पहले मतलब वो एक दूसरे को गाली दे रहे गालियाँ दे रहे थे थे, या हाँ वो। हाँ हाँ तो वो मुझे देखने में बहुत बढ़िया लगा कि हाँ। मतलब वो दैट वाज जस्ट अ थिंग फॉर द वो वही तो कल्चर है ब्रो, हाँ, मतलब साथ में ही चलना है सबको। तुम अगर किसी को लात मार दोगे तो ऊपर नहीं ऑफ चढ़ोगे, कोर्स, समझ हाँ। रहे हो, तुम्हें हाथ देना ही पड़ेगा, उसको लेके ही चलना पड़ेगा साथ। बैटल रैप में कभी यही सही लगता है भाई, तू कुछ भी कह ले गानों में, तू बैटल में आके मिल जा मेरे को लड़ाइयाँ नहीं करनी थी, तो बैटल कर ले, लिरिक्स की बैटल कर लेते हैं हाँ ना, हाँ देखते हैं हाँ। कौन अच्छा। तू अगर कह रहा है मैं तेरे से अच्छा रैपर हूँ, तो आ जाओ बैटल कर लो ना, बस बैटल होगी, बात खत्म, चलो आगे। बाकी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब बाहर के राइट। लोगों ने मतलब बैटल को बहुत सीरियसली ले लिया है, तो वो हाँ, तो उन्होंने मार वार भी दिया है सामने वालों बाप को। रे। एक बैटल थी, डिजास्टर है बैटल रैपर, उसने मुक्का मार दिया था मतलब बैटल के बीच में। तो ऐसा सीन था भाई। यहाँ तो इतना नहीं होता, हाँ हाँ वहाँ हाँ। मतलब यहाँ सब चिल है। तो यहाँ पर मतलब वही क्या है, बहुत सपोर्टिव था यहाँ पे, सब सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को, वही बहुत बढ़िया था वहाँ पे। तो तो ये हर संडे होता है या फिर मतलब अब वो नहीं होता, डालते रहते हैं? वो मतलब अब महीने में एक साइफर तो हो ही जाता है यार, राइट। कोई ना कोई करवा ही लेता है। और साइफर कराने वाले लोग भी बहुत वो होते हैं, पर वो बहुत एफर्ट्स लगते हैं। हाँ। वो स्टोरीज डाल रहे हैं, उस मतलब वो तो अभी ऐड डाल रहे थे भाई कि देखो चलो ऐसा, और रिफ्रेशमेंट ला के दे रहे थे, सबको स्टिंग ओह बांट वाह, रहे थे, ओके, हाँ। ऐसा चल रहा था। बड़ा सही साइफर था, लगा था मेरे को। बट मतलब सीन भी काफी चिल था, मतलब वहाँ पे सब लोग थे। हाँ हाँ, पीछे तुम देखोगे 3-4 सर्कल बने हुए थे। हाँ हाँ। एक यहाँ पे अकूस्टिक बजा रहा था, वहाँ पे रैप हो रहे थे, यहाँ पे कोई बीट बॉक्स कर रहा था। तो सब अपने जोन में रहते हैं वहाँ पे, सब चाहते हैं कि मेरा रैप कोई ना कोई सुने, सबको ऑडियंस चाहिए। और सब लोग वैसा भी थे, मतलब जैसे आपने कहा ना बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट था, तो सब लोग हाँ इनकरेज भी कर रहे थे। हाँ तो मैंने देखा काफ़ी सारे जो न्यू कमर्स थे या जिनका परहैप्स फर्स्ट टाइम था या मतलब रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है रैप करना, तो जैसे आपने कहा कोड थे वहाँ पे या आप थे, तो मतलब पीपल वर लाइक लर्निंग ऑफ ईच अदर कि अच्छा हाँ मुझे आपका म्यूजिक बहुत पसंद है, आप ऐसा ये कैसे करते हो, वो मतलब हाँ वही लोग पूछते हैं भाई, हाँ। वही कनेक्शंस बिल्ड होते थे ना। अगर तुम साइफर में आ रहे हो ना, तुमसे कोई पैसे ले रहा है ना कुछ हो रहा है, तो सब आके नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं। हाँ चलो इससे मिल लेंगे, इससे पूछ लेंगे कैसे होता है, ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, मुझे बता देगा। मेरे से भी 3-4 लोगों ने बातें पूछी, भाई आप कैसे करते हो, क्यों करते हो। मैंने बताया भाई देख ऐसा ऐसा सीन है, ऐसे ऐसे कर। तो वो बहुत से कनेक्शंस हो जाते हैं, और मतलब एक मीटअप टाइप ही हो जाता है, रैपर्स का एग्जैक्टली, मीटअप हो रहा हाँ है। हाँ हाँ। चिल करने आ रहे हैं, रैप करने आ रहे हैं, जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं सब। तो आपका भी ऐसे ही था, मतलब शुरू में भी जैसे आप रैप बैटल में कैसे घुसे, लाइक इनिशियली आपने हिप हॉप से स्टार्ट किया लाइक सॉन्ग्स लिखने से, या फिर हाँ। डिड यू स्टार्ट ऑफ इन दिस अंडरग्राउंड ऐसा नहीं कुछ नहीं सर्किट नहीं में? नहीं, पहले मतलब मैंने गाने निकालते 1-2, हाँ। फिर उसके बाद ना एक कोविड चल रहा था, तो ऑनलाइन रैप बैटल्स का सीन चला था हमारे यहाँ ओके। पे। वो कॉलेज तो में? नहीं नहीं, कॉलेज में तो अभी आया हूँ भाई मैं। अच्छा। स्कूल में था तो स्कूल में, हाँ। हाँ। तो ऑनलाइन रैप बैटल्स का आया था, एक ग्रुप बना था हसलपुर साइफर्स करके, उसमें मैंने कहा कर लेते क्या है। मैं बैटल्स, मेरे को बताया था, मतलब नॉक्शियस डी है वो भी मेरे मेंटर है, उन्होंने बताया बैटल्स देखो ऐसे ऐसे होती है। बैटल्स देख रहा, ऑनलाइन बैटल्स देखने लग गया। वहाँ होता था हर संडे साइफर, हर संडे बैटल,
ऐसा चलता था। और ना बैटल से क्या होता है, तुम म्यूजिक लिखना भूल जाते हो, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर तुम्हें वो याद करना है वो पूरा वाला, और पूरा 2-3 वर्स लिखने हैं, मतलब एक ही बात होगी 3 वर्स लिख के याद करने हैं। तो वही हर संडे बैटल करते गए करते गए करते गए। ऐसे ही मेरे को कोड ने स्पॉट कर लिया कहीं से, कोड ने कहा, फिर कोविड कोविड हटा, कोविड ने कहा चल, कोविड कह रहा हूँ, कोड ने कहा चल बैटल कर ले, ठीक है। बैटल करने गए, वो भी सही स्टोरी थी बहुत। मतलब मेरा ओपोनेंट था 24 साल का और मैं था 16 साल का और मैं वो बैटल, उसमें वहाँ पे सीधे मौत भी आ रखे थे, बहुत बड़े बड़े रैपर्स आ रखे थे, मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। और मतलब मैंने उसको लैंडस्लाइड हरा दिया था और तब से मतलब मैंने कहा सही है यार, ये तो सही चल रहा है। मैंने कहा करते हैं बैटल्स वगैरह। फिर उसके बाद और भी बैटल्स करी बहुत सारी, मतलब कहीं ना कहीं जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं ग्रैब कर लेता हूँ। हाँ। स्टार्टिंग में यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तुम अगर बाद में आओ तो मना कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले चढ़ जाओ भाई। मैं करता रहा। फिर उसके बाद मेरे को लगा म्यूज़िक ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि बैटल्स का सीन तुम जितनी मर्जी कर लोगे वो मेन स्ट्रीम नहीं जा सकता भाई। तुम नहीं दे सकते किसी को टीवी पे गाली या कुछ भी कर सकते, वो नहीं जा सकता। वो तुम्हें एक स्टार्ट दे सकता है। मेरी यूएसपी यही थी, मेरे को लोग ऐसा बैटल रैपर देखने लग गए थे, तो मेरे को चेंज करना था। तो मैंने फिर तभी मेरा मतलब जैसे ही मेरा 2021 खत्म हुआ, 2021 मेरा पूरा बैटल्स में गुजरा था। उसके बाद जैसे ही 2022 आया, मैंने पोस्ट डाल के अनाउंस कर दिया भाई कि इस साल मैं 2 प्रोजेक्ट्स डालूंगा ही डालूंगा, चाहे जो मर्जी हो। तो ऐसा हो गया था। मैंने फिर 2 पूरे साल वही म्यूज़िक में डाला। फिर अब मैंने मतलब बैटल से थोड़ा दूर हो गया हूँ, क्योंकि अब ओपोनेंट्स भी नहीं आते यार इतने सही से, वो भी सीन रहता है। तो अगर होगी कोई कहीं भी अपॉर्चुनिटी होगी, मैं पक्का बैटल करूंगा ब्रो, ऐसा तो सीन है। क्योंकि प्यार, बट लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो बहुत थी वहाँ पे। हाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत होती है बैटल से यार। खुद का भी पता चल जाता है कि तुम क्या हो, क्योंकि सामने कितने पानी हो उसको पता होता है ना। वो बंदा तो पूरा रिसर्च करके आया हुआ है, पढ़ के आया, वो तो तुम्हें बताता है कि भाई ये नहीं। बट रुको एक सेकंड, आप रिसर्च करके तो आते हो, कुछ लिख के तो आते हो, बट वो तो फिर काफी स्पॉन्टेनियस होता होगा ना, कि मतलब जो वो कह रहे हैं तो उससे भी तो उसको भी तो आपको रिस्पॉन्ड करना होता होगा ना, कि नहीं? मतलब मर्जी है तुम्हारी, मर्जी होती है। अगर तो उसने कुछ ऐसी बात कह दी तो तुम्हें खटक गई तो तुम रिबर्टल दे सकते हो। बट मोस्टली प्री रिटर्न होता है, सब याद करके आते हैं और वो ना मतलब रिसर्च करके आता है। मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं बैटल्स कर रहा था लोग कहते थे गाने नहीं डाल रहा है, गाने डाल रहा है, बस बैटल करता है। मैंने कहा ठीक है गाने डाल देंगे। मतलब शीशा दिखा देता है भाई तुम्हें बैटल्स भी, बड़ी सही चीज़ है। मेरे को लगता है हर रैपर को बैटल तो करनी चाहिए। एमिनेम भी करता था, एमिनेम ने स्टार्ट भी बैटल से किया था, तो वैसे ही सीन है मेरा भी। क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा ऑन द स्पॉट होता है, क्योंकि जो एक दो मैंने देखे थे वहाँ पे डियर पार्क में, वो ऑन द स्पॉट बैटल, वो ऑन द स्पॉट, वो फ्री स्टाइल बैटल्स होती है, वो अलग होती है। वो ऑन द स्पॉट तुम जो बोलना है बोल दो। वही उसमें भी तुमने बहुत टफ होता होगा। वो टफ नहीं है ब्रो, हाँ है टफ, बट हाँ सही रहता है। उसमें ये है कि तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अगर तुम प्री रिटर्न करके आ रहे हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि तुमने भाई 1-2 महीने लगा के याद बात किया है। अब फ्री स्टाइल में तुम कुछ भी बोल दो ना, अनशन 2 गालियाँ दे दो उसको, तब भी लोग कहते हैं कि भाई सही है। बट उसमें जो पहले जाता है उसको तो एडवांटेज मिलता होगा ना बहुत। हाँ, क्योंकि फिर तभी वो तो टॉस पे बहुत मैटर करता है। हाँ। टॉस जो जीत गया तो वो तो खेल मतलब जाता है काफी। हाँ, मैं भी टॉस होता है तो मैं तो कहता हूँ भाई जा तू पहले, फिर देखता हूँ। तो आपने बताया ना कि मतलब रैप बैटल के बाद आपने फिर ये सब म्यूजिक पे थोड़ा कंसंट्रेट किया। आपने बोला कि मैं 2 एल्बम तो निकाल के रखूंगा इस टाइम पे। तो उसके बाद मतलब घर से क्या वो मतलब रिस्पॉन्स था? मतलब आपके मतलब फैमिली पेरेंट्स वगैरह सपोर्टिव थे कि हाँ मतलब म्यूजिक में मतलब परस्यू कर, या फिर मतलब घर से क्या मतलब वो अप्रोच था? घर से ब्रो मतलब पहले तो सोच रहे थे चलो कर रहा है ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया जब मैं 16 साल का था, वो जो बैटल हुई थी मेरी, उसमें मेरे को मिले थे 4,000 रुपये। मैं 16 साल के बच्चे का था, 4,000 रुपये आ गए भाई। मैं लेके चला गया पापा के पास। पापा कह रहे ये कहाँ से लाया? मैंने कहा एक इवेंट था वहाँ पे, मतलब मैं म्यूज़िक वगैरह कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। मैंने बताया नहीं था घर पे, मैं बस कर रहा था। ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने दे दिए पापा को, सारे पैसे दे दिए मैंने। उसके बाद मैंने मतलब म्यूज़िक वीडियोस बनाई, मैंने दिखाया पापा को भैया को कि देखो ये कर रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे करके। कह रहे बढ़िया है, समझ नहीं आ रहा पर बढ़िया है, करता रहा। वो भी चाहते हैं कि मैं भी वैसा म्यूज़िक बनाऊँ जैसा वो सुनते हैं, मतलब जैसा पंजाबी, वो पंजाबी फैमिली है मेरी, तो वैसे ही मतलब करण औजला ये सब सुनते रहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी जब मेरा फट जाएगा तब वो लोग कहेंगे कि इसके जैसा गाना बनाओ। तो वही सीन चलता। नहीं तो बड़ा सपोर्टिव है वो, तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते या कभी रोका है मेरे को कि नहीं भाई रात का इवेंट है मत जा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ सही है। उन्होंने आपके एल्बम सुने हैं जो प्रायर और जो भी आपने गाने वगैरह डाले हैं? प्रायर सुनी है उन्होंने। अच्छा। कटी पतंग मैंने सुना ही नहीं, उसकी पहली दूसरी लाइन में ही गाली थी भाई, तो सुनना मत भाई। पर वो चेक तो करते होंगे ना कि अच्छा सहज का नया सिंगल का मतलब क्या? वो तो देखते रहते हैं। एक मतलब मेरे को याद है मेरा पहला गाना जिसमें मैंने गाली दी थी, मैंने भी नहीं दी थी, मतलब मेरा फीचरिंग आर्टिस्ट ने दी थी। तो उसने कुछ बड़ा गंदा वर्ड सा बोल दिया था। मैं बोल भी नहीं सकता, इतना था वो। तो मेरा वर्ड्स बिल्कुल क्लीन था, और मेरा दोस्त है एटेक्स, उसने उसमें गाली दे दी थी। तो
उस टाइम मैंने बहुत टाइम से गाना नहीं निकालता, तो घर वाले पूछ रहे थे गाने क्यों नहीं डाल रहा, गाने क्यों नहीं डाल रहा, तो डाला गाना और मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया। वो देख लिया भाई सबने, भैया कह रहे क्या गालियों वाले गाने बनाता रहता है, समझ नहीं आती तेरे को, पता नहीं क्या कहा। मैंने कहा जो सुनते हो वो भी तो गाली देते हैं। अब जैसे हाँ। सिद्धू मूसेवाला वगैरह आए हैं, मतलब रिस्पेक्ट है उनके लिए, वो जब से आया है ना तब बहुत कूल हो चुका है यार। हाँ। मतलब पहले होता था लड़कियों वाले गाने बन रहे हैं, अब हो रहा है कि भाई सब रियल बातें कर रहे ऑफ हैं। कोर्स। हाँ। करण औजला भी भाई, वो भी लिरिक्स उसकी बहुत अच्छी है, वो उसको पता है क्या चलेगा और उसने अपने उसमें लिरिक्स डाल दी। अब लोग मतलब सुन रहे हैं, मतलब ऐसा है कि उनका घर चल रहा है उस गाने से। वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है मेरे को कि वो अपना ही कर रहे थे, अपना ही करते रहे और उनका घर भी चल रहा है। तो मैं भी वैसा सोचता हूँ कि वो अपना ही करके वैसा ही मेरा चल हाँ। जाए, तो ऐसा। बट प्रायर के बाद क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली से, क्योंकि वो काफी मतलब एक पर्सनल पूरी नहीं रिलेशनशिप्स सुनी ब्रो फैमिली। उन्होंने। पूरी नहीं सुनी? पूरी नहीं सुनी, इतना टाइम का है उनके पास, पूरी नहीं सुनते। कर ला है जो कर देते। और मैं तुम्हें इसकी स्टोरी बताता हूँ। तो मेरा गाना है गए गुजरे, उसमें मेरी एक लाइन है ऐसे करके, बाप को पता नहीं रैप के बारे में, भाई को गाने समझ नहीं आ रहे थे, बहन से टूटे जितने रिश्ते पाले थे, दोस्त भी अपना ही मतलब निकाल रहे थे। तो ये 4 वार थे मेरे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे भाई को गाना अच्छा लगा बहुत, पहले बार ही उसने मेरे को अप्रिशिएट किया होगा कुछ कोई गाने के लिए, कह रहा अच्छा गाना है। उसके अगले दिन वो गाड़ी में बैठा है और मेरा गए गुजरे चल रहा है और वो चला के स्टेटस बना रहा है ऐसे, और स्टेटस में वही लाइन चल रही है, भाई को गाने समझ नहीं आ रहा। मैं ट्रिप कर रहा हूँ, भाई क्या कर रहे हो। और ना मेरे को रिकॉर्डिंग के टाइम भी मैंने ना लिखा ऐसा था, पापा को पता नहीं रैप के बारे में। मैंने कहा ये नहीं लूंगा, बाप बोलूंगा मैं। बाप ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तो बाप बोला मैंने उसे। और मेरा भाई, मतलब मेरा भाई मेरे 10 साल बड़ा है, वो भी मेरे लिए फादर फिगर ही है एक तरह से। वो स्टेटस डाल रहा है, मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ। पर उनको नहीं आते भाई समझ, जो है वो है। मैं तो सच बोलूंगा, देखो। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। तो नहीं, मैं क्या करता, बट आपको तो वो बहुत पसंद होता होगा ना कि मतलब किसी ने, मतलब आपके फ्रेंड्स या फिर कोई और ऐसे ही स्ट्रेंजर ने आपका म्यूजिक डिस्कवर किया और फिर उसके बारे में बात कर रहा है, या फिर आपने कहीं रेडियो, मतलब रेडियो तो नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे देख लिया कि किसी कोई आपका म्यूजिक शेयर कर रहा है। हाँ वो तो बहुत सही लगता है भाई। ना? मतलब अभी रैंडमली मेरे घर के पास है एक, जहाँ मतलब जाते हैं, हमारा अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे मैं घूम रहा था, 3-4 लोग हैं, सहज म्यूजिक हो आप? मैंने कहा हाँ हाँ। ऐसा मतलब बहुत सारे हुए हैं फैन मूवमेंट्स। अभी जैसे मैं, ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब आप कहीं जा रहे हो, मतलब कहीं सड़क से चल रहे हो या मेट्रो पे हो, कोई आपका म्यूजिक सुन रहा है? हाँ मतलब अभी मैं सरोजनी मार्केट गया था अपने, तो मैं अपने दोस्त के साथ था। तो वहाँ ना सरोजनी में तुम नोटिस करोगे लड़कियों के कपड़े बहुत है, लड़कों के नहीं है। तो मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि भाई यहाँ ना लड़कों की इज्जत नहीं है बिल्कुल भी। भाई किधर है? रैंडम आदमी कह रहा, वो उसने ना वो हाई था बहुत, रैंडम आदमी कह रहा फैक्स ब्रो फैक्स। मैंने कहा हाँ भाई फैक्स। वो कह रहा अरे सहज। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा ब्रो आपके गाने सुने, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के। मैंने कहा अरे थैंक यू मेरे भाई। ऐसे बड़ा सही होता है, मतलब अच्छा लगता है। अभी मेरा एक दोस्त था, उसके बाद टॉप आर्टिस्ट था। ओके। तो मतलब अभी कटी पतंग उसके नंबर 1 पे चल रहा था, ऐसा था। और जो मेरी एक्स थी ना, अभी जो स्पॉटिफाई ऐप आया था, उसका भी मैं टॉप आर्टिस्ट था। मैंने लाइन भी लिख दी गाने में, टॉप आर्टिस्ट था मैं एक्स के रैप में। उसके तो बढ़िया होता होगा। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि यू शुड फॉल इन लव विद एन आर्टिस्ट, दैट वे यू विल नेवर डाई। क्योंकि अगर कोई आर्टिस्ट, कोई पेंटर है या कोई गाना लिखता है, तो उसने आपके ऊपर कोई गाना लिख दिया तो भाई। मैंने लिखा था भाई, मतलब स्ट्रीम्स मेरे सबसे ज्यादा गाने पे स्ट्रीम उसी गाने पे जो उसने लिखा था। अब थोड़ी लिखूंगा, सबसे प्रोफाउंड हुआ ना वो, सबसे डीप। तो कोई बात नहीं, रख ले। और तो मतलब मैं यही पूछा था ज़्यादातर, आपने रिसेंटली उसमें परफॉर्म किया था, हाँ मुझे याद आया, आपने JNN पे परफॉर्म किया था ना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि ऐसे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, म्यूजिक कैन ऑल्सो बी अ वेरी, ये क्या बोलते हैं, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट सा सीन हो सकता है ना, कि आप गाने सुन रहे हो, आप खुद सोच रहे हो, खुद लिख रहे हो, फिर मतलब आप पुश आउट करते हो, बाकी लोग सुन रहे हो, उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है गानों के साथ। बट अगर आप स्टेडियम में जा रहे हो, खुद परफॉर्म कर रहे हो, गा रहे हो सब लोग के सामने, और फिर वो खुद एक रिएक्शन देख रहे हो उनके सामने, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? देखो मैंने 2 बार किया JNN में परफॉर्म। एक बार ही अपने सिम्बा में किया था। हाँ। तो मतलब सिम्बा में तो मतलब वो सही नहीं गया था क्योंकि उसमें बहुत साउंड वगैरह की दिक्कत हो गई थी, उन्होंने साउंड कम कर दिया था, ऐसी दिक्कत आ गई थी। ऑर्गेनाइजर मतलब गेटो गॉड्स ने तो अपना, जो हम जिसका पार्ट है गेटो गॉड्स, उन्होंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया था। बट जो सिम्बा अप्रोर वाले थे ना, उन्होंने दिक्कत दे दी थी। तो वो तो मेरा इतना अच्छा गिग नहीं गया था। बट जो पहला था ना बीट स्ट्रीट वाला, जो JNN स्टेडियम में हुआ था, वो बहुत सही गया था भाई। क्योंकि 3 दिन का फेस्ट था और तीनों दिन मैं स्टेज पे था, क्योंकि मैं होस्ट कर रहा था, MC था मैं उस इवेंट में।
तो मतलब मैं MC बहुत अच्छा हूँ मतलब लोगों से इंटरेक्ट बहुत सही कर लेता हूँ, तो ऑर्गेनाइजर मेरे को एज ए MC भी बुला लेते हैं। मेरे को एक दोस्त आया कह रहा भाई तू रैपर है MC है मैंने कहा नहीं भाई, वो शौक में कर लेता हूँ। मेरे को स्टेज पे खड़ा होने का बहुत शौक है यार, मज़ा आता है लोगों से बात करने में, अच्छा लगता है परफॉर्म। और फिर हमने 3 दिन में स्टेज पे था, जब मेरा रॉय के साथ सेट था, मेरा दोस्त है रॉय, हमने भाई बहुत सही परफॉर्म किया भाई, बहुत सारे लोग आ रखे थे, मतलब जहाँ तक नज़र आ रही थी वहाँ तक थे लोग, ऐसा सीन था, बड़ा सही लग रहा था भाई। और वो जो फीलिंग आती है ना जब गाने पे लोग उछल रहे होते हैं, शायद उनको पता भी नहीं है तुम कौन हो, उनको नहीं पता था हम कौन है, क्योंकि वो तो भाई अनुज जैन वगैरह को सुनने आ रखे थे ऑब्वियसली भाई बात ऐसी है। तो अनुज जैन को उनको पता नहीं है हम कौन है, बट वो सुन रहे हैं हमारे गाने और वो वाइब कर रहे हैं, वो बहुत सही लगता है। अब जैसे मेरा गिग हो रहा है जिसमें मैं ही हेडलाइनर हूँ, तो उस पर तो 100 लोग जो मेरे को सुनने आ रखे हैं उनको तो पता है, उनको लिरिक्स भी याद है, वो तो है। बट जब ये लगता है कि कोई उसको लोग डिस्कवर कर रहे हैं, लोग डिस्कवर कर रहे हैं भाई, फॉलोवर्स बढ़ने लग गए, लोग फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, हम स्टेज पे खड़े, लोग ऐसे, मैंने बस लेजिट ऐसे हाथ मारा था, लोगों के हाथ आ रहे थे भाई। ऐसा भी आपका कभी मन नहीं किया कूद जाऊंगा भी मैं? अरे नहीं भाई, डर लगता है भाई मेरे को भरोसा नहीं है, इतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ अभी अनूप जैन नहीं बने? अभी अनूप जैन नहीं भाई, टूटे मकान में आता उसमें तो इतने मीम्स बने हैं ना भाई। मेरा दोस्त कह रहा भाई मकान टूट गया भाई, जोड़ ले शीशा थोड़ी है सही। बट वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब द पूरा जो इंडी सीन है, अनुव जैन, प्रतीक कुहाड़ी, लोग उसके थ्रू ही तो आ सके। हाँ वो इंडिपेंडेंटली आया ब्रो, मतलब जितना भी बहुत सही लगता है मेरे को। वो सीन अभी था नहीं, मतलब 2 साल पहले कौन सुन रहा था ऐसे गाने, वो सुनते थे, मतलब जो आशिकी वाले गाने होते थे वो चलते थे। अब इन्होंने एक नया ही निकाल दिया भाई कि भाई ऐसे ये भी कर सकते हैं, बस हम कुछ नहीं कर रहे, हम गिटार पकड़ के बैठे हुए हैं और तुम सुनते रहो बस, वाइब लो सही है भाई, वो भी बढ़िया लगता है। बट मेरे को तो ये भी लगता है कि सारे आर्ट फॉर्म्स के साथ है, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं बट सिर्फ थोड़े हो पाते हैं जो मतलब बहुत उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, और वो मुझे लगता है बहुत कई बार चांस पे भी होता है कि मतलब कोई होता है हाँ मेरे हिसाब से, कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी ने आपका गाना सुन लिया और प्रमोट कर लिया, या फिर मतलब बात फैल गई कहीं ना कहीं से, तो मैं पता नहीं, मेरे को तो लगता है उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ होता है। वो तो है ब्रो, मतलब वो तो तुम्हारे पे है कि तुम कितनी टाइम तक कर रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हें अगर सक्सेस नहीं मिली, मतलब तुमने 5 साल तक काम किया, तुम्हें सक्सेस नहीं मिली तो तुम छोड़ दोगे वो काम, राइट। अब जो बंदा अगर क्या पता उसकी किस्मत में लिखा हो 6ठे साल फटे सॉरी, हाँ, कि वो 6ठे साल फटे, तो वही है, करते रहना ज़रूरी है, मतलब फल तो मिल जाएगा, इतना लगता है मेरे को, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, चाहे हो ना हो। पर वही यार, जो चीज़ करने में मज़ा आता है वो मैं क्यों बंद कर दूँ? मैं उसकी वजह से जी रहा हूँ भाई लेजिट, मतलब ज़िंदगी में बहुत दुख है भाई, 3-4 चीज़ें ढूंढनी पड़ती है जो करके तुम्हें अच्छा लगता है, वो चीज़ें करते रहो भाई, बाकी तो होता रहेगा। वही है भाई, खुश रहना है, और आर्ट से हम खुश हैं, अब नंबर से भी खुश हैं, बट आर्ट से जो हमें खुशी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो ज़्यादा बड़ी बात है, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो मेरे को यही फरहान ने समझाया था, मैं भी ना एक टाइम पे बड़ा वो कर रहा था कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही। प्रायर पे अच्छे आए थे, प्रायर के बाद जो सिंगल्स डाले थे ना मैंने, उस पर इतनी नहीं आए थे, तो मैं ऐसे कह रहा भाई ग्रोथ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। वो कह रहा भाई सैस तो खुश है ना गाने लिख के, खुश रहे, ये तो आते रहेंगे। मैंने कहा ही सही है क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ आर्टिस्ट लोग तो मतलब उनको आर्ट करने को मिल रहा है, वही मतलब बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर कोई सुन ले then that's a अब तुमने कोई ऐसा भी आर्टिस्ट नहीं देखा होगा जो मतलब मर गया है करते करते और वो हिट नहीं हुआ, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं ब्रो समझ रहे हो, कहीं ना कहीं तो फट गया होगा, पर उसने जिंदगी किया है तो वो तो फट गया होगा, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों को कुछ और समझ में भी तो नहीं आता है। हाँ वही तो एक चीज आता है भाई, कुछ समझ नहीं आता, अब है यही है, कुछ आता ही नहीं और करना भाई, रैप आता है करना, कर देंगे वही है भाई, तो सही चलता है। अब वही है, मतलब ज़िंदगी में खुश रहना है, मतलब अब मैंने मोटिव ये रख लिया कि भाई खुश रहना है, चाहे पैसा कमाना है और खुश रहना है, बस और कुछ नहीं। और अभी आप कुछ सोचो एक्सपेरिमेंट करने का, जैसे आपने कहा कि अभी कति पतंग के साथ आपने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, बट अभी आगे की प्रोजेक्ट्स में आप कुछ सोच रहे हो ऐसे, मतलब क्या 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 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ब्रो मतलब मैं एक्सप्लोर तो करता रहता हूँ हर टाइप का, मतलब मेरे को मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला गाना मेरे पिछले वाले से बेस्ट हो, उससे अच्छा हो, मतलब उस ऑडियंस को कुछ नया दूँ, क्योंकि ऑडियंस सुनती ही वही है जब तुम्हें कुछ नया मिलता है। ऑडियंस नहीं सुनेगी भाई वो नॉर्मल वाले रैप वैप, जब तक तुम अगर टॉप पे नहीं हो। अगर तुम नया आर्टिस्ट हो ना, तो तुम्हें कुछ नया देना पड़ता है हमेशा हमेशा। मेरे को भी उसी करने में मज़ा आता है भाई, बार बार कितनी बारी चीज़ें कर लूँगा। प्रायर में मैंने कर दिया जो भी था, चलो हटो, अलग ख़त्म हो गया। अब कटी पतंग में वीडियो के एंड में भी मैंने कटी पतंग फेंक दी थी वैसे, खत्म, चलो हटो, अब कुछ और करेंगे। अब मैं R&B में घुस रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े R&B उसमें बहुत ज़्यादा घुस रहा हूँ अभी, मतलब 1-2 गाने हार्डकोर भी बने पड़े हैं, मतलब सब चल रहा है ब्रो, मतलब सही है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा था, पता नहीं आपको ये स्टोरी पता है कि नहीं, जैसे आपको पता है ना RD बर्मन, हाँ, सच ए बिग नेम, हाँ, तो वो गए थे करेबियन
ओके करेबियन म्यूजिक सुनने के लिए। ओह। और फिर उसके बाद अगर आप उनके थोड़े सॉन्ग सुनोगे ना, उसमें काफ़ी आपको दिखेगा उनका इन्फ्लुएंस। क्योंकि मैं ये इसलिए मैंने स्टार्ट ऑफ इसलिए किया था क्योंकि आपको लगेगा इंडियन क्लासिकल बहुत ही मतलब एकदम ऑपोजिट है तो जो आप काम अभी कर रहे हो, हिप हॉप, रैप, ये सारे सीन में। बट पता नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि क्या पता वो आपको कुछ ना कुछ दे दे। हाँ ब्रो, क्या बात You कर रहे हो, never know मतलब ना। क्लासिकल एक या चीज़ कुछ है भी, जो मैं तो हाँ, क्लासिकल एज एन एग्जांपल हाँ लिया। मतलब आप एग्जांपल ले लेता हूँ। क्लासिकल एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन दे सकती है तुम्हें एज अ म्यूजिशियन मेरे हिसाब से, क्योंकि वो वहीं से स्टार्ट हुआ था भाई सब। तुम कितनी सारी चीज़ें ले सकते हो तुम क्लासिकल। अब जैसे बाजीगर गाना है डिवाइन का, हाँ वो भी तो क्लासिकल म्यूजिक का सैंपल है। उसने हुक भी वहीं से उठा लिया, हाँ मैं बाजीगर, वो कितना सही बन गया भाई वो गाना। हाँ। कितना उससे जितनी इंस्पिरेशन ले सकते हो ना, मेरे को नहीं लगता कोई और ऐसा जॉनर ऐसे है फॉर्म से। हाँ, जिससे तुम इतनी इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो वही आप है। ऐसे म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह जाते हो ज़्यादा? अभी मतलब सब पूछे हैं तो मैं भी पूछ रहा था, आप लोलापलूज़ा नहीं गए? अरे नहीं भाई, अब मैंने भाई छोड़ दिया एज अ कंज्यूमर जाना। अब जाऊंगा तो परफॉर्म करने अच्छा। जाऊंगा। अब सिर्फ इनवाइट पे। हाँ, भाई पैसे देके थोड़े जाएंगे देखने। अब मेरे दोस्त भी पूछते रहते हैं किंग का कॉन्सर्ट आ गया कुछ ऐसा। हाँ। भाई मैं कंज्यूमर थोड़ी हूँ। किंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो काफ़ी मतलब बूम कर रहा है अभी। हाँ किंग तो भाई मतलब वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। मैं उसके गाने नहीं सुनता, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, Right. बट वो जो बंदा कर रहा है ना, उसको पता है वो क्या कर रहा है, उसको पता है क्या चलेगा, कैसे करना है, क्या माइंडसेट रहेगा। वो बंदा बहुत सही लगता है मेरे को। बाकी यही है, जैसे डिवाइन भी ऐसा ही है ब्रो, उनको पता है भाई इंस्पिरेशन बहुत मिलती है। उसका मैं पॉडकास्ट पूरा सुन लेता हूँ भाई किंग अच्छा। का। मतलब उसका मैंने ऐसे सुना नहीं है उसका? हाँ उसका पॉडकास्ट था एक, राज शमानी का क्या हाँ नाम हाँ, है? राज शमानी, हाँ हाँ हाँ। उनके साथ था, वो बहुत ओह, सही वाह। पॉडकास्ट था उनका। मतलब मेरे को बड़ा इंस्पायरिंग लगा। तो मतलब बंदा बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। म्यूज़िक तो चलो वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल बनाता है, वो मेरी वाइब का नहीं है, वही सब्जेक्टिव है भाई म्यूज़िक तो वही मेरे को बड़ा सही लगता है किंग, मतलब एज अ आर्टिस्ट। मैं तो वही वही है, और- मैंने आपको बताया मैं आर्ट इतना देखता नहीं, आर्टिस्ट को जितना पढ़ता हाँ, हूँ। तो और अब आपने उसकी इंटरव्यू या उसका जो भी बैक स्टोरी है वो समझा, तो मे बी अगर आप उसका मतलब म्यूजिक अब नेक्स्ट टाइम सुन रहे हाँ होगे, हाँ वो थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। एक पर्सपेक्टिव में जाए ना, अच्छा उसने ऐसा क्यों लिखा है। हाँ वही तो सही रहता है, वो सुनना चाहिए भाई। अब मैं तो कहता मैं नहीं सुनता भाई किंग का म्यूजिक, मैं क्यों देखूँ उसका पॉडकास्ट। हाँ। अरे भाई उसने देख Artist रखा है है भाई, हाँ। मतलब हाँ। वो 10 साल से कर रहा है वो काम, वो कुछ ना कुछ तो तेरे को दे ही जाएगा। ऑफ कोर्स, हाँ। तो उसने बहुत बढ़िया पॉडकास्ट किया था, उसने बातें भी बहुत सही करी थी मेरे को, मतलब बड़ा सिग्मा सा लगता है वो बंदा। सही लगता है मेरे को। और वही तो बात है, मतलब एक तो मेरे को ये बात भी सही लगती है, मतलब कई सारे ऐसे रैपर है जो ठीक है दिखने में इतने कुछ खास नहीं लगते, बट मतलब वो फाड़ रहे हैं, उनका म्यूजिक इतना सही है। आई थिंक किंग भी वैसा टाइप का ही बंदा है। वही बड़ी कान डुक कभी भाई, तू आके देख ले। किंग ने मतलब एक उसी की बात कह देता हूँ मैं, उसने कही थी इंसान ना, लड़के स्पेशली लड़के ना सुंदर या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। मैंने कहा वाह, सही कह रहा है भाई, सही बात है। लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अब हाँ। वो भी बंदा बिल्कुल सड़कों से उठाया भाई, उसने भी कुछ नहीं कर रखा, उसने भी सब बिल्ड किया रखा है जो अपना खुद कर रखा है। वो हसल में गया, उसके बाद लोग सोचते हैं हसल जाके ख़त्म हो गया भाई तुम्हारा करियर, चलो अब तो मैं जीत गया। हसल तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा है जो खुला है, तुम्हें हसल के बाद 10 चीज़ें और करनी है। मेरा तो यही रहेगा अगर मैं कभी गया हसल में, तो वैसा ही। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। देखो मतलब मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया विद दिस कॉन्वर्सेशन। आई थिंक मेरे को तो लगता है कि आपको आपके जो भी और सिंगल्स आ रहे हैं या कोई एल्बम, सिंगल्स पे आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी या फिर एल्बम पे आप काम कर रहे हो अभी? 3 एल्बम 3 एल्बम इस साल। ओ वाह। बम्प अप 2 to 3। हाँ, और बहुत सारे सिंगल्स और अरे फीचर्स। तो मतलब मेरा इस साल का ये मोटिव था कि मेरे को पिछले साल से 10 गुना ज़्यादा काम करना है बस। तो आपका मतलब वो कैसा रहता है, मतलब दिन में आप कितना म्यूजिक को कितना, क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉलेज भी जा रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब म्यूजिक को आउट एंड आउट कितना काम टाइम दे पाते हो आप? टाइम ब्रो मेरा ये चलता है कि कंसिस्टेंट रहना है, चाहे मैं 10 मिनट भी लिखूं, चाहे मैं 4 घंटे भी लिखूं। मेरा But लिखना है रोज। मेरा जिम के साथ भी ऐसा ही है, मैं चाहे आधे घंटे का वर्कआउट करके आ जाऊं, बट मेरे को जाना है बस। राइट। चाहे मेरे को 15 मिनट सिर्फ जाने में लगते हैं, बट मेरे को जाना है बस, समझ रहे हो? वैसा चलता है, मेरे को कंसिस्टेंसी रहती है बस मेरी उस पर। अब वो भाई डिपेंड करता है कितना लिखना है मेरे को, कितना नहीं, बट वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। लिखना ज़रूरी है, जितना मर्जी लिख लो, बाकी तो नहीं, मतलब आई थॉरली एंजॉय द कॉन्वर्सेशन सहज। ऐसा कुछ है जो मतलब मैंने छोड़ दिया, आपको लगता है कि मतलब हमें कवर करना चाहिए लिसनर्स के लिए? अरे बहुत बातें कर ली भाई। मतलब वेयर कैन पीपल फाइंड योर वर्क, मतलब आपका सोशल मीडिया हैंडल्स या जो भी स्पॉटिफाई, यूट्यूब लिंक कर दीजिए, बता दीजिए। ऑब्वियसली मैं सब कुछ तो डाल दूंगा शो नोट्स पे, बट सोशल मीडिया मेरा दी सहज म्यूजिक से है, एंड यूट्यूब पे भी सहज म्यूजिक है, और स्पॉटिफाई पे भी सहज म्यूजिक है। स्पॉटिफाई पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स वे ईजियर। यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत थोड़ा, उसमें थोड़ा कभी कभी महीने में एक डल जाती है, पर स्पॉटिफाई में बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ, मेरे को फाइंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे दी सहज म्यूजिक। बाकी कुछ ऐसे सोच रहे हो बनाने का, रील्स या फिर ऐसे कंटेंट अलग?
टू लोग को, जो आपके लिसनर्स, उनको थोड़ा इंटीमेट पर्सपेक्टिव मिले? यार पता नहीं, मैं पता है मेरा मन बहुत करता है, सही बताऊँ आपको, क्योंकि आपके पास पर्सनालिटी तो है वैसे हाँ, टाइप की। मेरा मन बहुत करता है। मैंने ना अपना प्राइवेट अकाउंट बना रखा है, उसमें 50 लोग हैं, और मैं लेजिट बता रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ भाई। पॉडकास्ट एंड्रू टेट वाले। भाई, मतलब मैं और मेरा दोस्त जिम जाते हैं, जिम से वापसी आने का 15 मिनट का रास्ता, हम कैमरा लगाते हैं और बातें करते हैं बस। अरे वाह भाई। और रील्स बनाता हूँ मैं, सिर्फ 50 लोगों को दिखा देता हूँ, देख लो भाई बस, खुश रहो। अब मेरे को रिक्वेस्ट बस भेजना, मैं नहीं करूँगा। कोई नहीं, थोड़े दिन में पब्लिक हो जाएगा भाई पता नहीं भाई। चलो सैज, दिस वाज ग्रेट फन, थैंक यू सो मच। कभी वापस करते हैं, श्योर, शायद जब आपका नेक्स्ट सिंगल आएगा, मे बी देन। डन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank you ऑन so much भाई, बुलाने के एंड लिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बाय बाय।